तो हम लोग आ गए यहाँ पर एक न्यू मानवा के साथ। ये मानवा बहुत ज्यादा लेटेस्ट है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको पसंद आए। तो यहाँ पे एपिसोड की स्टार्ट होती है। यहाँ पर जो लिया नाम का जो लड़का होता है, हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है, उसको चिल्लाते हुए बोल रहा तो साले तू मेरे साथ कर क्या रहा है, आगे भी तू कर क्या रहा है, मैं चाह दूं। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो जो होता है ना, एक पहाड़ी के नीचे जो गुफा में वहाँ पर जो बड़ी मुश्किल से जो है ना पकड़ा हुआ होता है उसने पत्थर को, ताकि वो गिर ना जाए नीचे। तो वहाँ पर जो बीच वाला लड़का होता है वो बोल रहा था चेंग हुआ, मैंने यहाँ पर ऐसी रूमर सुनी तेरे पास जो है बहुत ही खूबसूरत जो है ना एक सिस्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वो तो तेरी सिस्टर जो है ना मेरे बेड पे आकर मेरे साथ मजे कर लेती है, तो क्या ही बात है। यहाँ अगर तू बता देता है मुझे तो अपनी सिस्टर के बारे में, हो सकता है मैं तेरी जो हेल्प कर पाऊँ। तो वो सुनने के बाद जो हमारा चेंगवान होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, सारे हराम जादे अगर तूने मेरी सिस्टर के बाल को भी छुआ मैं तेरी जो है रिंग फाड़ दूंगा। जो लिंक का होता है वो भी कह रहा होता है वाह देखो तो सही कौन कह रहा है यहाँ तू मेरे को मारेगा। हाँ यहाँ पर देख तो सही तू कौन सी सिचुएशन में फंसा हुआ और कहना चाह रहा तू मुझे मारेगा। यहाँ पर मैंने हल्का सा भी तेरे जो हाथ को दबा दिया, तू यहाँ पर मोह हो जाएगा तेरा नीचे करके। और वैसे भी तू बताना ही चला तो ठीक है, यहाँ पर तेरी जो मैं विश पूरी कर देता हूँ। तो वो जो लिंक का होता है वो जो है हमारा एमसी के अगर पैरों पे मतलब हाथों पे हो जो पैर रख लेता, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसके जो हाथ छूट रहे होते हैं। वही जो लीक है के साथ जो बंदा होता है वो भी कह रहा होता है अरे सीनियर बोलो ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो ना यार अपने मजे बहुत हो गए आपको जहाँ पर मजे लेते हैं, चलो अब इसको खत्म भी करते हैं। यहाँ पर जो आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो इसको आप दूसरा बंदे हो रहा हाँ इसने सही कहा इसको खत्म करो यार। तो वहाँ पर लीबा होता है वो भी बहुत ज्यादा हंस रहा होता है, बोल रहा होता है चल जोंडे यहाँ पर तेरा मरने का टाइम हो गया और मेरे को ऐसा शक भी लग रहा है कि तू दोबारा से मेरे साथ मिलेगा। तो इसमें जब मिलेंगे ना आप तेरी सिस्टर के साथ मजे कराऊंगा, वो भी बेड पे, चल भी मिलते हैं बाय बाय। तो लीक आए होता है हमारे मेन कैरेक्टर के जो जोर से पैर पे हाथ पे सोरी मार देता है, जिसकी वजह से उसका हाथ भी छूट जाता है, वो खाई में गिर जाता है हमारा मेन कैरेक्टर। थोड़ी देर बाद जो होता है उसको होश आने लगती है, बोल रहा तो क्या हुआ यार आखिर में हूँ मर चुका हूँ क्या। तो उस खाई के ऊपर वो लीका खड़ा हुआ होता है, उसके चेले भी होते हैं, वो चेला बोल रहा होता है अरे सीनियर बोलता है यार चलो ना यहाँ से, आप क्या उसका इंतजार करो मरने का, वो मर चुका होगा, यहाँ से गिरने से कौन जिंदा बचता है, जो भी गिरा है यहाँ पर वापसी नहीं मर जाता है भाई, वो कुछ भी नहीं बचता उसका। तो लीकाई भी कह रहा होता हाँ तो ठीक है अगर वो बच भी गया हाल ही में अगर वो बच भी गया, लेकिन वो जोम्बी से नहीं बच पाएगा, नीचे पर बहुत ही ज्यादा जोम्बी है तो उसका जो चांस ही नहीं है खड़ा होने का, मारा जाएगा वो। तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जाते हुए वो जो लीकाई बोल रहा होता है चलो यार इसकी सिस्टर को जाकर ढूंढो, हमने मजे भी करने हैं बहुत ज्यादा। तो वही बोल रहा होता है हाँ क्यों नहीं। तो वहाँ पर जो है एमसी को दिखाता है उसका जो हाथ हिल रहा होता है वो जिंदा होता है, वो कह रहा होता है चेंग याओ ना मेरी बहन यहाँ पर मेरा इंतजार कर आ रहा तेरा भाई, अरे ना मेरा पिछवाड़ा बहुत ही दर्द कर रहा है। वो जैसे अपनी आंखें खोलता है सामने नजारा देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है, वहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जन से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ आ रहे होते हैं, और जिन्हें देख के उसके बोटे मुंह में आ जाते हैं, वो होता मायरे इतना ज़ॉम्बी। तो वहाँ पर बोल रहा था अपने मन में बाप रही है प्लेस तो यहाँ पर कोस्टिंग सेट का प्लेस है भाई, ये पूरा सेफ्टी उनका, यहाँ पर 50 साल पहले इनके साथ कुछ हो गया जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बी बन गए थे। वो ज़ॉम्बी वो उसके पास आ रहे होते हैं, वो सारे ज़ॉम्बी हमारा मैकेटो बोला ले भाई गया, यहाँ पर मेरा सर्वाइव करने का कोई चांस ही नहीं है। तो उसके बोटे मुंह में आते हुए देख वहाँ पर सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, सिस्टम बोल रहा था होस्ट यहाँ पर आपके बोटे मुंह में आए हुए तो हम लोग एक्टिव हो गए, हमने यहाँ पर जो डिटेक्ट किए यहाँ पर 2 ज़ॉम्बीज़ का ओरा आ चुका है आपके पास, यहाँ पर आपके जो एक्सट्रैक्शन सिस्टम है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो उसकी आवाज सुनने के बाद तो वो दर्जा भाई ये अब ये कौन सी आवाज है कहाँ से आई। तो वहाँ पर सिस्टम कह रहा होता है यहाँ पर होस्ट की कंडीशन देखने के बाद हम जो है आप उसको गिफ्ट के तौर पे यहाँ पर आपका प्रोटेक्शन मोड ऑन करते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर डैमेज नहीं पड़ेगा, और आपको ऊपर से जो आपकी जो एचपी हम फुल करना चाहेंगे आप यहाँ पर करवाना चाहेंगे एचपी। अबे तो साले शक्ल क्या देख रहा, जल्दी से मेरी एचपी फुल कर दे। तो वहाँ सिस्टम जो होता है उसके कहने पे जो है उसकी छोटे सारी हील करने लग जाता, बल्कि उसको पूरा रिकवर करता है। वो बोलता है वाह यार वाह यहाँ पर तो मैं जल्दी से हील हो गया इस झटके में। तो हील होने के बाद हमारा एमसी होता है वो फाइट करने के लिए रेडी होता है, बोलता आ जा भाई आ जाओ यहाँ पर, अब मैं भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ, मेरी पावर आ चुकी है। तो वहाँ पर ज़ॉम्बी भी इस पे अटैक कर देता है। तो हमारा जो फाइट करने के लिए चैनीवान भी रेडी हो जाता है और डुए ब्लेड निकाल लेता है, वो भी कह रहा होता आज साला ज़ॉम्बी यहाँ पर पहले तो मैं डर रहा था, अब जो आ जाओ तुम लोग यहाँ पर, मेरे पास 2 ब्लेड है ना, एक से तो मैं तुम्हारा घोड़ा काटूंगा, दूसरा तुम्हारे पिछवाड़े में देगा। तो वो ज़ॉम्बी भी जो है अटैक कर रहा था, हमारा मैन कैरेक्टर उसके अटैक को बड़ी मुश्किल से रोक रहा था डुअल सोर्स से। तो वो भी मन में सोच रहा था मैं मैन कैरेक्टर जब ये जिंदा होगा तब ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होगा, इस ज़ॉम्बी में इतने पावरफुल है स्टीवर्ट लेवल की मार्शल आर्ट को यूज कर रहा है, यहाँ पर जो ये जिंदा होगा तो ये वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल होएगा। हमारे मैन कैरेक्टर उसका जो अटैक होते हैं वो रोकने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही होती है, बल्कि बहुत ही ज्यादा उसको मुश्किल हो रही होती है। तो वो
वो एक से बड़ी मुश्किल से उसके अटैक ब्लॉक कर रहा होता है। वहीं पे जो है बहुत सारे ज़ोंबी आ जाते हैं, वो भी अटैक करने के लिए लग जाते हैं हमारे चुईवान पे। तो ना उन्हें देख रहा हमारा चैन युआन होता है वहाँ से भागने लगता है, बोल रहा होता है भाई यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हमारे जो है आसपास ज़ोंबी हो गए, अगर मैं एशियन के साथ अकेला लड़ता रहा तो यहाँ पर मैं भी बहुत जल्दी जो है ज़ोंबी बन जाऊंगा, यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा सबसे पहले। तो स्कॉर्चिंग से सनसेट होता है उसकी जो है ना स्टोर रूम की तरफ आ जाता है। वहाँ आने का बोल रहा होता है यहाँ पर जो बाहर निकलने का रास्ता ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर मुझे जो है ना एक फास्ट का सब काम लेना पड़ेगा जब भी मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। तो वहाँ पर जो एक्सीडेंट के पास मुझता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ज़ोंबी होते हैं, उसके जो गेट के आसपास घूम रहे होते हैं। उनको देखने का बोल रहा है यार क्या मसला है यार, मेरा बैड लक इतना ज्यादा चल रहा है, यहाँ पर इतने ज्यादा ज़ोंबी है यार गेट पे, यहीं पे मेरे को बाहर जाना है, अगर मैं क्या करूँ, क्या और कोई रास्ता नहीं है, मुझे लड़ना ही पड़ेगा क्या इनके साथ। तो आप वो अपने मन में सोच रहा था भाई मेरे को ऐसा लगता है मेरे को यहाँ पर कुछ लालच देनी होगी जिसकी वजह से जो है ना इस तरफ आया, अगर मैंने जोर से आवाज दी ना तो यहाँ ज़ोंबी सारे के सारे जो मेरी तरफ आ जाएंगे और मैं तो मुश्किल में पड़ सकता हूँ। तो वहाँ से भागने लगता है, उसके पीछे एक ज़ोंबी पड़ जाता है। हमारा मैं तो बोल रहा होता है वैसे भी इनके पास जो है दिमाग नाम की चीज ही नहीं है और यहाँ पर जो ये आराम से मेरी जो ट्रैप में फंस सकते हैं। वहाँ पर उसका ध्यान नहीं होता, वो ज़ोंबी जो अटैक करना ही वाला होता है, उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, करने ही वाला होता है, लेकिन हमारा एमसी की नजर पड़ जाती है तो वो भी तो उसके देख लेता है और वहाँ पर वो अटैक कर देता है जल्दी से, जिसकी वजह से जो वो दोनों पीछे जाके गिरते हैं, मतलब संभाल लेते हैं एक दूसरे को। वहाँ पर ज़ोंबी जो है वो भी संभाल लेता है, हमारा चैन युआन भी संभाल लेता है। तो हमारा मैं तो बोल रहा था सही में यार ये जो है लोएस्ट डिसाइबल है भाई, स्ट्रक्चर सबसे लोएस्ट ज़ोंबी है ये भी, और इससे भी मैं फाइट नहीं कर पा रहा भाई, मैं वाकई में बहुत ज्यादा वीक हूँ, मैं मिल रहा हूँ यार बहुत ही वीक हूँ मैं। तो हमारे मेंटर तो चैन युआन को भी जो है कुछ याद आता वो रहा था बस सिस्टम तो है ना यहाँ पर सिस्टम, तो वो चैन युआन बोल रहा था सिस्टम यहाँ पर उन्होंने मुझे टक से हील कर दिया था, यहाँ तो फिर तेरे लिए तो ये ज़ोंबी है, इसको मानो तो एक केक का टुकड़ा जैसा होगा, तू तो यहाँ पर वो कुचल के रख सकता है ना। तो वहाँ सिस्टम बोल रहा होता भाई होस्ट यहाँ पर जो है पहली दफा जो गिफ्ट में तौर पे मैंने आपको जो हील कर दिया था, यहाँ पर बार बार इसको हील नहीं कर सकता, ऊपर से यहाँ पर मैं जो है कोई एक्शन नहीं ले सकता डायरेक्टली, यहाँ पर कोई डायरेक्टली डैमेज नहीं रह सकता, यहाँ पर जो है मैं एक्सट्रैक्शन सिस्टम हूँ भाई। तो वहाँ पर चैन युआन भी बोल रहा था हाँ तो ठीक है ना, तू मेरी हेल्प कर, इसको सामने जो ज़ोंबी तेरे को दिख रहा है इसको स्टैक कर दे भाई, अभी के अभी इसको कर दे। तो वहाँ सिस्टम नहीं कर रहा था होस्ट यार आप जरा चोमू वोमू तो नहीं हो, यहाँ पर जब आप किल कर पाओगे, जब किल करोगे जब मैं उसको स्टैक करूंगा ना, ऐसे कैसे करूंगा, बोलता हाँ यहाँ पर भी तू किस लिए बे। तो वो ज़ोंबी भी अटैक करने के लिए आ रहा होता, हमारा एमसी बोल तैयार नहीं हुआ, मैं इसके साथ फाइट ही करूँ, मुझे फाइट करनी ही पड़ेगी भाई। तो चैन युआन हमारा बोला गुस्सा होगा ठीक है यार मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं बची, मुझे तो उसे यूज करना ही पड़ेगा। तो एमसी अपनी जो है ना रिवर्सिबल ब्लड फ्यूरी स्ट्राइक को इस्तेमाल करता है, जिसकी उसकी भी आदत होती है, वो अचानक से जो है बहुत ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक मारते गुजर जाता है। तो दिखाते हैं वो जो होता है उसका भी ज़ोंबी का वहाँ पर पापड़ा बन जाता है, हमारा जो वहाँ पर खांसने लग जाता है चैन युआन, वो बोल रहा था बाप रे यहाँ पर मैंने उसको मार तो दिया लेकिन मेरे भी जो है ना हालत खराब हो गई है। वही रिवर्सल ब्लड फ्यूरिड स्ट्राइक टेक्निक जो है ना यहाँ पर मैंने खुद से डिस्कवर की थी, जब मैं यहाँ पर जो है ना ब्लड फ्लो रिवर्स कर रहा था और यहाँ पर मैं जो हब्स को जब बाहर निकाला था तभी मैं वो डिस्कवर की थी। वहाँ पर हमारा एमसी जो है शांति से खड़ा होता है और ज़ोंबी को मारने के बाद, और इसी है पर जो तो हमारा चैन युआन भी कह रहा होता है ये जो टेक्निक है जिससे मैंने इसको अटैक करके मारा है ज़ोंबी को, ये टेक्निक मैं यूज करता हूँ लेकिन ये बहुत ज्यादा हैवी है, जिसकी वजह से मेरे को भी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, इस टेक्निक को मैं बहुत ही कम टाइम पे यूज कर सकता हूँ। तो हमारा चैन भी बोल रहा होता है, इसको हम चैन ही बोलेंगे, बोल रहा था सिस्टम चल गया मैंने उसको मार दिया, अब जैसे कि तूने कहा था तू इसको स्टैक करेगा मारने के बाद, और सिस्टम भी स्टैक करने के बाद जो उसको 3 ऑप्शन देगा, बोलता है यहाँ पर जो ज़ोंबी कल्टीवेशन लेना चाहोगे या उसकी मेमोरी या तो भी इसका जो पॉइजन था वो लेना चाहोगे आप, हाँ या मैं उसकी मेमोरी भी ले सकता हूँ या तक पॉइजन भी। वहाँ पर जो हमारा चैन होता है वो तीसरे नंबर को सिलेक्ट करता है पॉइजन को, तो पॉइजन का मतलब ये नहीं कि पॉइजन लग जाएगा, वहाँ पर जो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, तो वो रहते हैं यहाँ पर मेरे लिए और कोई फायदेमंद नहीं है, बल्कि यही जो मैं जो अपनी एबिलिटीज को बढ़ा सकता हूँ एबिलिटी बढ़ा देगा उसकी। तो वहाँ पर जो है सिस्टम उसकी पावर पर स्टैक कर रहा होता है, स्टैक करने के बाद जो ट्रांसफर कर रहा होता है हमारे चैन के पास, चैन भी वहाँ पर जो उसकी पावर को फील कर पा रहा होता है, फील करने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है, बोल रहा होता बाप रे वाह यार क्या मजा आ रहा है, क्या पावर आ रही है मेरे अंदर भाई। तो चैन जो होता है बहुत ज्यादा खुश होता है, वहाँ पर जो बोल रहा होता है मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया, प्यूआई रिफाइनिंग स्टेज पे मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया, कल्टीवेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो मैं बिल्कुल पार कर चुका हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज। तो अब चैन भी जो है ना कल्टीवेटर बन गया, वो कल्टीवेट कर सकता है। तो वहाँ पर जो उसको याद करने लगता है कि वो जो वो सेक्टर 4 एल्डर था उसने मुझे कहा था यहाँ पर जो है मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है, यहाँ तक कि तू जो है कल्टीवेशन का जो पहला स्टेज होता है ना शुरू का
स्टेज, वहाँ तक भी तू ना उसको पूरी अपनी जिंदगी में जो नींव पार कर पाएगा, उसको नहीं बढ़ पाएगा आगे। और ये सारा क्रेडिट जाता है जो यहाँ पर मेरे रिस्ट्रिक्शन सिस्टम को याद है। मैं उसको यहाँ पर दिल से थैंक यू बोलता हूँ। इसके होते हुए जो है मैं यहाँ पर कल्टीवेशन के जो पहले स्टेज पे चढ़ गया, इसके होते हुए तो यहाँ पर फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे भी जा सकता हूँ। तो वहाँ से चेंज जाता हुआ बोल रहा होता है जो गेट के पास ज़ोंबी थे, वहाँ से निकलने का रास्ता उसके पास ही ज़ोंबी है। अब वहाँ पर जो है वहाँ पर सफाई करने का टाइम आ चुका है। अब मुझे भी जाके जो अपनी फाइट जो है ना वहाँ पर करनी चाहिए, अपनी स्टैंड को भी चेक करना पड़ेगा मुझे। तो वहाँ से जा रहा होता, लेकिन चेन के ऊपर वहाँ पर ज़ोंबी अटैक करने लग जाते हैं और चेन भी वहाँ पर रेडी होता लड़ाई करने के लिए। वो सिर्फ एक ही स्ट्राइक करता है, उस स्ट्राइक के बीच में जो है ना उसकी धज्जियां उड़ जाती है, वो भी उधर टपक जाता है। तो अपनी पावर को देख के चेन भी जो बहुत ज्यादा हैरान होता है, बोल रहा है यहाँ पर मेरी पावर को फील करने में मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। क्यों है रिफाइनिंग स्टेज है यहाँ पर, जो मेरी स्ट्रेंथ है वो 10 टाइम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन गई है। तो वहाँ पर जो उसको मारने के बाद, ज़ोंबी को मारने के बाद उसको सिस्टम को कहता भाई इसको भी स्टक कर ले, तो उसको भी स्टक कर ला, जिसकी वजह से जो इसकी भी पावर होती है हमारे एमसी के पास आ जाती है, चेन के पास, जो और ज्यादा जो हमारा चेन जो पावरफुल होने लग जाता है। तो ज़ोंबी की पावर लेने के बाद हमारा जो चेन होता है वो भी कह रहा होता है यहाँ मैं फील कर पा रहा हूँ मेरे पास जो पावर आ रही है वो मेरे लिए इतनी भी ज्यादा जो है ना खास नहीं लग रही, मुझे और ज्यादा पावर चाहिए। तो वहाँ पर काफी ज्यादा ज़ोंबी जो अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन हमारा चेन होता है वो जरा भी घबराता नहीं है और एक ही स्लैश करता है, उस स्लैश में जो है ना उनको फाड़ता हुआ चले जाता है, यहाँ तक कि उनके जो पापड़ निकाल लेता है। उनकी दहिया उड़ाने के बाद सिस्टम को बोलता है इन सारों को जो है स्टैक कर लो। स्टैक करने के बाद जो उन सारे की ज़ोंबियों की पावर ले लेता है, तो उन सारे ज़ोंबी की जो एक्सट्रैक्ट करने के बाद पावर होती है वो सारा चेन के अंदर जाती है। चेन बोला खुश होता है, बोलता क्या बात है सिस्टम, यार बहुत ही इजी काम हो गया। यहाँ पर जो लोग कल्टीवेट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं, यहाँ पर जो मैं बंदों को मार रहा हूँ और ज़ोंबी को मारने के बाद ही मेरे को जो इनकी कल्टीवेशन भी मिल रही है, ऊपर से मेरी एबिलिटी भी जो है ना काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर मैं मिडिल स्टेज तक पहुंच गया हूँ। तो उससे मारने के बाद हमारा जो मेन करता हूँ वहाँ से जाने लगता है, वो बोल रहा चलो यार अब टाइम आ गया, यहाँ पर मुझे अपनी सिस्टर के पास जाना होगा। तो वहाँ से जाने लगता, लेकिन उसके पीछे ज़ोंबी आता, बोलता कहाँ जा रहा है। तो उसको देखने के बाद हमारा मेन करता बोलता अबे ये क्या, एक बच गया क्या। तो जैसे पीछे देखता तो उसको डर जाता, बोलता अबे बाप रे तो स्टीवर्ड लेवल का ज़ोंबी है बे। और वो ज़ोंबी जो अटैक करता था हमारा जो डुअल सोर्स से हमारा चेन जो अटैक रोकने की कोशिश करता, लेकिन वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। हमारा चेन घसीटता हुआ पीछे चले जाता, वो बोल रहा था बाप रे ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यार। तो वहाँ पर जो उसकी जो शल होती है वो भी फट जाती है, वो भी डर जाता, बोल रहा था चल यार मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर मैं इफेक्टेड होने से बच गई हूँ। अगर मैं इफेक्टेड हो तो मेरा गेम यहीं पे खत्म हो जाता सारा। वहाँ पर वो ज़ोंबी जो अपनी टेक्निक को एक्टिव करने के बाद जो चेन के ऊपर अटैक करता हूँ, जिसकी टेक्निक देखने का वहाँ चेन के जो है वहाँ पर हत्या बक्का हो जाता है। बोल रहा तो मैया ये तो यहाँ पर जो स्कॉचिंग सन फार्म है, ये तो अपना सर्फ की सबसे जो है सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था ये अपने सेफ्टी का टेक्निक को इस्तेमाल कर, भाई इसके ऊपर इतना दिमाग है क्या। तो वहाँ पर ट्राई कर रहा होता उसके अटैक को रोकने का, लेकिन अटैक को रोक नहीं रहा होता। वो राइडर होता वो बहुत ज्यादा बड़ा अटैक कर देता, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हमारा जो चैन होता है वो ज्यादा पीछे जाके जो है ना रगड़ता हुआ पीछे जाता, लेकिन अपने आप को संभाल लेता है। हमारा चैन बोल रहा होता है यहाँ पर जो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर मैंने जो उस अटैक को दोबारा से जो है ना करा नहीं ना, यहाँ पर मेरा कोई चांस नहीं होगा इसके आगे जीतने का। यहाँ पर अगर मैं उस टेक्निक को दोबारा से जो है ना करता हूँ तो यहाँ पर चांस होगा मेरा आगे इसके आगे जीतने का। चेन जो होता है अपनी वही रिवर्सल ब्लड फ्यूरी स्टैक को इस्तेमाल करते हैं, बोलता है यहाँ पर उसने फोर्स कर दिया मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो अटैक वहाँ पर जो उसको कर देता है, वो अटैक करते हुए वहाँ से गुजर जाता है। वो अटैक उसको एल्डर को लग भी जाता है, वहाँ पर दिखाते सन्नाटा हो जाता है। वो अटैक तो बहुत ज्यादा गहरा लगा होता है, बाकी में उसकी धज्जियां उड़ जाती है एल्डर की। तो वहाँ पे वो जो बेहोश हो रहा था हमारा चेन बोल रहा तो चलो यार इसको मैंने फाइनली यहाँ पर टेक डाउन कर ही दिया। तो वो उठने की कोशिश करा, दोबारा से हमारा चैन देख लगा, बोलता साले उठने की कोशिश कर रहा है, ये ले उसका सर के अंदर भी तलवार घुसा देता है। बोल रहा था ले अब तू उठ के दिखा, मैंने तेरा दिमाग में घुसारी तलवार, अब तो तू बिल्कुल भी नहीं उठ सकता, और क्या तू कम्प्लीटली जहाँ पर मर ही जाएगा। तो चैन वहाँ पर बोला थक जाता, वहीं पे बैठ जाता, बोल रहा होता है आप अपनी में ब्लड रिवर्सल जो टेक्निक है मैंने बहुत ज्यादा जो यूज कर ली है, अभी मेरे को डर है कि मैंने दोबारा से अगर इसको यूज किया ना तो यहाँ जो है ना मैं मर भी सकता हूँ भाई, मैं उसको बिल्कुल यूज नहीं कर सकता अब तो वहाँ जो हाथ सिस्टम भी आ रहा, बोल रहा होते हैं आपने आप ज़ोंबी जो मार दिया जो कि हाई लेवल पे था, आपकी जो कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ा सकते हो, यहाँ पर दूसरे नंबर पे आप उसकी मार्शल आर्ट की जो टेक्निक है वो भी ले सकते हो, भी ज़ोंबी की मेमोरीज भी ले सकते हो। तो वो सुनने का वो तो नहीं कर यार मैं उसकी मार्शल आर्ट भी ले सकता हूँ, यही तो चाहिए। तो वो सेकंड नंबर वाले ऑप्शन को लेता है जिसमें जो है इनकी मार्शल आर्ट टेक्निक होती है। वो भी कह रहा होता है यहाँ पर जो है स्कोस्टिंग सनसेट की यहाँ पर सीक्रेट टेक्निक है, यानी
स्कोर्सिंग पाम, अगर मैंने इसको सीख लिया तो ये इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए और वो भी आ सकती है। तो उसके सेलेक्ट करने के बाद जो होता है वो जो उसकी टेक्निक होती है वो निकल के जो ज़ोंबी में से जो हमारे चैन के पास आने लगती है, उस टेक्निक को जो वो जो झटके से सीख लेता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है, बोलता माई वे यार मेरे को जरूरत नहीं पड़ी ट्रेनिंग करने की, मैं तो सीख भी गया। सिस्टम थैंक यू यार, अगर तू लड़की होती मैं तेरे से शादी गलत था, नहीं अगर लड़का भी तो चलता मैं तेरे को देने के लिए तैयार था। अब नहीं चल यहाँ तेरे पर कुछ नहीं, ये देख तेरे लिए मैंने अंगूठा रखा हुआ, लेगा क्या? वो सिस्टम होता बिल्कुल ठीक है बोलो तुम। तो उसके बाद पीछे से जो आवाज आती बोलता तूने मेरे बेटे को मारा। तो उसकी आवाज से क्या हमारा एनसीपी वहाँ पर डर गया, वो अरे मारे ये कौन है यार, अभी भी कौन बचा हुआ? तो वहाँ पर ज़ोंबी होता वो बोला पावरफुल, तब वो तो सॉलिड तेरे को नहीं छोड़ेगा बे, तूने मेरे बेटे को मार के अच्छा नहीं किया, देख गालिया हमें तेरा क्या क्या काटता है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसका ओरे को भी झेल नहीं पा रहा होता, वो होता है इसका बहुत ही ज्यादा हैवी और जो मैं झेल नहीं पा रहा इसका ओरे को। आखिरी ज़ोंबी का लेवल क्या होगा कि इतना ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग प्रेशर जो अपने अंदर से रिलीज कर रहा है, मैं तो इसके आगे खड़ा भी नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो ये जो स्कोर्सिंग सेंसर का सेक्टर मास्टर ही होगा। ये तो एक फीमेल लग रही है मेरे को, वाकई में ज़ोंबी जो होती है वो ज़ोंबी फीमेल होती है। जैसे मैंने इसके बेटे को मारा, ये बदला लेने के लिए इतनी जल्दी मेरे पास आ गई और इसमें कोई तो चौंकने की बात नहीं है। ये अपने सेक्ट की जो है सेक्स सीक्रेट टेक्निक वो भी जानती होगी। तो अब वो ज़ोंबी भी होती है, वो भी चिल्लाते हुए बोलती है आज मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था, तूने मेरे बेटे को क्यों मारा? और उसके सिर्फ चिल्लाने से हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो संभाल ही नहीं पा रहा होता, उसको तो चिल्लाने से इतना ज्यादा प्रेशर निकल रहा होता है तो उसको खड़े होने में चैन को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। तो वहाँ पर चैन के बोतल लाल होता है, वो बोल रहा होता है 1 मिनट ये ज़ोंबी जो है बात भी कर सकती है। तो वहाँ जो ज़ोंबी होती है वो भी अटैक तैयार कर लेती है, बोल रही थी तूने मेरे बेटे को मारा, तुझे भी मरना होगा। तो अटैक रेडी करने के बाद हमारे चैन के ऊपर जो लॉन्च कर देती है, वो अटैक जो हमारे चैन को लगता है जिससे हमारी चैन के पे गोटे लाल हो जाते हैं, वो भी गिरा होता है और मार रहे ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है भाई, मैं कैसे इसके आगे टिक सकता हूँ। तो वहाँ पर चैन भी जो होता है बड़ी मुश्किल से इस अटैक को संभाल रहा होता है, बोल रहा था मैं भले तेरे को हरा ही सकता लेकिन मैं यहाँ से भाग तो सकता हूँ ना, यहाँ से भागना ही मेरे को अच्छा रहेगा, निकल रहे यहाँ से। तो वो भी कह रही होती है यहाँ तू मेरे बेटे को मारने के बाद यहाँ से जाना चाहता है, बिल्कुल नहीं, यहाँ तू मरेगा और मेरे हाथों से ही मरेगा। तो वो एक फार्म का अटैक कर देती है, उस फार्म को आता देख के हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी पड़ जाती है, वो बोला तो बाप रे ये क्या चीज इसने लॉन्च कर दिया मेरे ऊपर। तो वहाँ पर वो उस पाम को रोकने के लिए अपना जो अटैक को मार देता है उस पाम पे ही, और इस वजह से जो हमारा चेन होता है वो उछल जाता है। उसको उछलता हुआ देख जो है वो ज़ोंबी भी हैरान होती है, वो बोली होती है मैं तो सेक्ट की जो है सेक्ट लेब मास्टर हूँ, ये मुझे पता है मेरे को टेक्निक आती है, लेकिन तेरे पास नोट है टेक्निक कहाँ से, ही बता मुझे। तो वहाँ से भागता हुआ हमारा शेम बोल रहा होता है यहाँ पर मैं लकी था जो मैंने ये टेक्निक को सीख लिया, वरना तो ये टेक्निक मेरे पास नहीं होती, आज मेरा पापा निकल गया था, इन्हीं की टेक्निक से मैंने इसके पाम को रोक लिया। तो वहाँ से हमारा चेन जो होता है निकल जाता है, निकलता है हमारे मन में सोच रहा होता है यहाँ पर जो 100 सालों से जो है ज़ोंबी जो वायरस है ये जो है बाकी सारे कल्टीवेटर को इसने बहुत ज्यादा इफेक्ट कर दिया इन 100 सालों में, ना ने पता नहीं कितने ज्यादा जो कल्टीवेटर्स और मामूली जो बंदे होते हैं इसके लपेट में आ जाते हैं और ज़ोंबी बन जाते हैं। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके ना यही जो वायरस होगा पूरे वर्ल्ड में जो है फैल जाएगा और ज़ोंबी अपोकलिप्स जो है शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आमतौर पे ज़ोंबी जिसको भी देखते हैं तो उस पर अटैक कर देते हैं, उनके पास जो होते हैं अपनी कॉन्शियसनेस नहीं होती जिसकी वजह से वो पागलों की तरह अटैक करते रहते हैं। लेकिन आज जो मैंने जिसके साथ टकरा ज़ोंबी के साथ वो बोल भी सकता है, यहाँ तक कि उसके पास जो अपना दिमाग भी है, और ये बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है मेरे हाथ जो लग गई है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लग गई है मेरे हाथ में। तो उसको जाता हुआ देख वो ज़ोंबी भी देख रही होती है, वो भी बोल रही होती है अच्छा यहाँ कांड करने के बाद यहाँ से जाना चाहता है, बिल्कुल नहीं बेटा यहाँ से तू बिल्कुल भी नहीं जा सकता, और ये जल्द ही सारे के सारे इमोर्टल सेक्ट वगैरह खत्म हो जाएंगे, हम ज़ोंबियों का राज होगा उनके ऊपर। तो वहाँ पर सीन दिखा दे जो चैन की सिस्टर का, ये होती है इसकी चैन की सिस्टर जो कि बैठी हुई होती है, उसको यहाँ पर बैठा हुआ देख के जो वहाँ पर जो काय होता है वो भी बोल रहा था वाह यार क्या चोरी है, देख के मेरा जो है ना खड़ा हो रहा है। तो उसके जो नोंदा होता है साथ वाला काय का और ली काय का, वो भी बोल रहा होता है यहाँ पर जो है चैन अभी मर चुका है, तो यहाँ पर आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, आप जो चाहे इसके साथ कर सकते हो, चलने के बाद जो हमें भी शेयर दे देना। तो हो रहा था हाँ क्यों नहीं। और वैसे भी इस बिचारी जो है ना इसने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी है, ये किसी वजह से, इसके अंदर दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। तो वो भी कह रहा होता लिखा होता है अच्छा ऐसी बात है, तो मैं इसको एक न्यू एक्सपीरियंस देने वाला हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस
जिसको लेने के बाद इसको भी बहुत ही मजा आएगा। चल मेरी जान तैयार हो जाए यहाँ पर एक न्यू एक्सपीरियंस लेने के लिए, इसमें तेरे को बहुत ही मजा आने वाला है। लीका उसके साथ कुछ करना ही वाला होता, वहाँ पर किसी की आवाज आती है, वो बोल रहा होता है अपने गंदे हाथ मेरी बहन से दूर रखना। तो वो सारे भी उस तरफ देख रहे होते हैं, तो हमारा चैन होता है वो उनके पास आ जाता है। उस चैन को वहाँ पर देख के वो तीनों जो डर जाते बोल रहे अरे मम्मी ये जिंदा कैसे भाई, हमने अपनी आंखों से देखा था इसको यहाँ पर कूदते हुए, भाई ये मर गया था, हमने इसको गिराया था ना, मार दिया था। बोलते नहीं यार ये कैसे हो सकता है। तो वहाँ चैन कह रहा होता है यहाँ पर मरना तुम डिजर्व करते हो नाके में। तो वहाँ पर दूसरा वाला चमचा होता है वो कह रहा होता है भाई इसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा लो है, सेकंड में तो कल्टीवेट करने का लायक ही नहीं, लेकिन ये जो है ज़ोंबी इसके वहाँ पर गिरने के बाद, ज़ोंबी के बीच में गिरने के बाद ये बचा तो बचा कैसे, और ये सामने क्यों खड़ा हमारे। दूसरा वाला बोल रहा था चलो मैंने ये मान लिया इसका लक अच्छा होगा जिसकी वजह से गिरने के बाद जो है जिंदा बच गया होगा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यार, ज़ोंबियों ने इसको खाया क्यों नहीं। तो लीका तो बोल रहा था तुम दोनों की क्यों फट रही है यहाँ पर, जाओ उसको जाकर संभालो, मेरे मजे के बीच में ना आए वो, अगर वो मरा नहीं है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हमको ही मारना पड़ेगा ना अब उसको। तो वहाँ पर लीका भी चैन को कह रहा होता है, हमारे वाले कह रहा होता है कि अगर तू यहाँ पर हम अपनी सिस्टर को दे देता है मुझे, तो मैं तेरे को यहाँ पर बहुत ही आरामदायक वाली मौत देने वाला हूँ, वरना तू तड़प तड़प के मरेगा जिस तरीके से मैं तुझे मारूंगा। तो वहाँ चैन भी कह रहा होता है लीका यहाँ तेरे को जो है मरना होगा, मैं तुझे मारूंगा। तो वहाँ पर उसका तो टट्टू होता है लीका, वो बोल रहा था सीनियर ब्रदर यहाँ मुझे जाने दे मैं मारता हूँ। तो वो आगे बढ़ने के लिए मारने लगता, हमारा चैन भी रेडी होता है यहाँ पर डुअल स्वॉर्ड को लेके। तो जैसे अटैक करता, लेकिन उसके अटैक से पहले हमारा जो चैन होता है उसको मार के यहाँ से निकल भी जाता है, और जिसकी स्पीड वो देखने के बाद उसका टट्टू होते हैं वो सारे डर जाते, बोल रहे थे बाप रे ये क्या था। वो भी कह रहा था लीका यहाँ तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदे को मारने की, बे यहाँ पर चल तूने मार तो दिया, चल मेरे पास रीजन है तेरे को मारने के लिए बहुत अच्छे है। तो वो भी कह रहा होता है सिस्टम के आपको इसका क्या चाहिए, कल्टीवेशन चाहिए, मेमोरी चाहिए, क्या चाहिए आपको। तो भी कह रहा था भाई नल्ले के पास क्या होगा, टेक्निक तो लो होगी, सेक्टर वाला जो आउटर है डिसेबल, तो इसके बाद बनता कुछ भी नहीं होगा, मेरे को ऐसी कल्टीवेशन ही दे दे ताकि मैं अपनी एबिलिटीज को बढ़ा पाऊँ। तो चैन को जो कल्टीवेशन मिल जाती है उस लोंडे की, तो वहाँ पर पावरफुल हो तो मार चैन हो रहा। तो लीका बोल रहा था तुम दोनों यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ उसको संभालो और मैं चला इसकी बहन के साथ मजे करने। तो वो चैन के ऊपर जो है दोनों डिसेबल अटैक करने के रेडी रहते हैं, अटैक कर भी देते हैं, लेकिन दिखाते वो दोनों किसी चीज को देख के हैरान होते हैं। हमारे चैन ने एक स्लैश किया हो तो स्लैश में उन दोनों को उड़ा के फेंक दिया होता है। चैन कह रहा होता है तुम लोगों ने अपने आप को कुछ ज्यादा जो है ना हवा में उड़ा लिया, अपने आप को वो पावरफुल समझते हो तुम लोग। तो वो लोग भी दोनों हैरान हो तो बोल रहे होते भाई ये वो क्या रहा है यहाँ पर चिल क्या रहा है, ये इतनी आराम से कैसे मार रहा हमको, ये तो हमसे भी ज्यादा कमजोर था। तो उसकी पावर को देख के लीका होता वो बोल रहा था अरे यार ये सारे जो है नल्ले किधर का यूजलेस है, मेरे को ही जाके जो है ना इसको देखना पड़ेगा। तो फाइट में जो है लीका भी उतरा था, वो बोल रहा था यहाँ पर तू एक कचरा है और कुछ भी नहीं, आज मैं तेरे को यहाँ पर बताऊंगा तू किसकी आगे जो है ना यहाँ आगे चले गया, तूने यहाँ पर किससे टक्कर ले ली। तो आप चैन भी बोल रहा था अरे यार कुत्ती के जरा शोर नहीं कर, तू मेरे आगे जो बच्चा है और कुछ भी नहीं, तू भी जो है इनकी तरह जो मारा जाएगा। वो वाकई में जो चैन बहुत सारा गालियां दे रहा होता। तो वहाँ पर लीगा अटैक करते हुए बोल रहा था आज तो यहाँ पर तू भी मरेगा और साथ साथ तेरी बहन भी मरेगी, लेकिन तेरी बहन जो है थोड़ा मजा करते हुए मरेगी। तो चैन भी इसके अटैक को झेलने के लिए रेडी होता, वो भी अपना अटैक करता था, लेकिन वहाँ पर दिखा देते और चैन होता उसकी जो सोड होती है वो टूट जाती है, और चैन इस चीज को देख के जो है बहुत ज्यादा हैरान होता है। तो वहाँ पर लीका भी बहुत असरा होता है, वो बोल रहा होता है यहाँ पर मैं एक आउटर डिसेबल हूँ, मेरे पर बड़ी कमाल की चीजें हैं और यहाँ तू मेरे से जो कंपेयर कैसे कर सकता है, यहाँ तो तू है एक कचरा है और कुछ भी नहीं। तो वो टॉयलेट साफ करने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है चट्टू वालों ने। और एक बात मैं तुझे बता दूं, यहाँ पर मेरे ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला, ना ही मुझे यहाँ पर सजा मिलेगी, मैं जो को चाहे तो कैसे भी मार सकता हूँ और किधर भी मार सकता हूँ और मेरे को कुछ भी नहीं करेगा कोई भी। तो वहाँ पर चैन होता है उसके हाथ से तो अपनी सोच छूट जाती है, और छोड़ने के बाद हमारा चैन होता है उसको तो बहुत ज्यादा जो गुस्सा आने लगता है। वो बोल रहा होता है अच्छा तूने यहाँ पर कहा तेरे ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेगा, भले तू यहाँ पर मेरे साथ कुछ भी करे और मेरी सिस्टर के साथ कुछ भी करे, तो हाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, देख मैं आज तेरे साथ क्या कर। तो चैन यहाँ पर कह रहा था अच्छा तू यहाँ पर मुझे किसी भी वक्त मार सकता है। तो वहाँ पर चैन गुस्से में जो अपनी ऑरा को रिलीज करता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, कि पावर को देखने के बाद तो यहाँ पर लीका होता वो भी डर जाता है, बोल रहा था भाई कैसे एक ही दिन में यहाँ पर तो इतना पावरफुल कैसे हो गया। चैन भी कह रहा होता यहाँ पर तूने शुरू से मुझे मारा नहीं, तेरी यही गलती है, सबसे बड़ी तेरी यही गलती है, तूने मुझे यहाँ पर शुरू में मार देना था, लेकिन अब तू यहाँ पर मेरे आगे खड़ा ही नहीं हो सकता। तो अपनी पूरी स्पीड के
साथ जो है चैन वहाँ से गायब होता है और डायरेक्ट जो उसके मुंह के ऊपर आ जाता है पंच मारने के लिए, तो वो भी डर जाता है। चैन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जो है ना पीछे जाके गिरता है, उसको तो बहुत ज्यादा जो है इंजर्ड हो जाता है, वो दीवार में छप जाता है जाके। वो कह रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये टेक्निक तो स्कॉर्चिंग सन पाम है, ये टेक्निक तेरे को कहाँ से मिली? तो चैन उसके पास आता है, उसके गले पे तलवार रख देता है, सामने जो बोल रहा होता है यहाँ पर तेरा टाइम आ चुका है मरने का, तो वो भी डर जाता है। वो बोल रहा होता है यहाँ पर तू मुझे मार ही नहीं सकता, तुझे पता भी है मैं एक आउटर डिसेबल हूँ, मेरा जो बड़ा भाई है वो जो है इनर गेट का डिसेबल है, और तूने मुझे यहाँ मारने की हिम्मत दी करी, जो मेरा भाई है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो तेरे को बदला लेगा जरूर आएगा मारने के लिए तेरे को। वहाँ पर चेंज भी बोल रहा था अच्छा यार तू फिर तू यहाँ से जा सकता है, तेरा भाई तो इनर गेट में, तो वो भी जाने लगता, लेकिन हमारा चेंज जो होता है उसको पीछे से अटैक कर देता, वो भी बोल रहा था धोखा, तो वो भी संभाल नहीं पाता अटैक को, तो उधर ही जो उसका मोह हो जाता है। तो चैन कह रहा होता है मैंने देखो कहा था ना आज तू मरेगा, तो इसका मतलब यहाँ तू मरेगा। तो वो जो टट्टे टट्टू होते हैं वो भी डर जाते, बोलते हैं इसने मार दिया, सीनियर को मार दिया, पर सीनियर लीग हो, तो वो चैन होता है वो भी कह रहा था हाँ मार दिया, इसमें क्या, यहाँ पर इसकी जगह अगर तुम लोग भी होते मैं तुम्हारे को भी ऐसे ही मारता, वो भी बड़े निर्दय तरीके से मारता। और तुम लोगों को क्या लगता है यहाँ पर तुम लोगों को मैं बख्श दूंगा? ना 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 बेटा, यहाँ पर मैं कोई भी जो सबूत नहीं छोड़ूंगा। तो वो लोग डर जाते, वो भागने लग जाते, बोल रहे भागो ये मार देगा हमको। तो चैन भी कह रहा था अरे बेवकूफो, यहाँ तुम्हें पहले भागना चाहिए था, जब ने उसको लीका को मारा था उसी वक्त तुम्हें भाग जाना चाहिए था, लेकिन तुम लोग ने बहुत ही देर कर दी। तो वो लोग भी चिल्ला रहे थे प्लीज यार हमारे को छोड़ दे प्लीज। तो वहाँ पर सिर्फ एक ही अटैक करता, उस अटैक के अंदर जो सारे के सारों का पापड़ निकल जाता है। तो उस अटैक करने के बाद जो है ना सन्नाटे से खड़ा हुआ होता है, उसी वक्त जो अपने सिस्टर की तरफ देखता है, मेरी बोलता है मेरी छोटी बहन तू कैसी है? तो उसकी बहन को दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। तो चैन जब देखता है वो जो जवाब नहीं दे रही, वो बेचारा उदास हो जाता, बोल रहा था मैं इसका क्या करूँ यार। वो भी साइड सी बात है, उसकी सिस्टर के पास दिमाग ही नहीं बचा, यहाँ पर सेंस ही नहीं कर पाते कुछ। तो भाई एक जो है उसको बहुत तकलीफ होएगी, प्यार से उसके सर पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं आप टेंशन नहीं ले मेरी बहन, यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ के तेरे को हील करने का तरीका मैं निकाल ही लूंगा और तेरे को बिल्कुल सही कर दूंगा, लेकिन मेरे को उससे पहले एक काम करना है, इन सारों को सिस्टम एक्सट्रैक्ट कर ले, इन सारों को पावर बढ़ा दे मेरी। तो सिस्टम भी कह रहा था रोज आपकी यहाँ पावर बढ़ा दी जाती है। तो वो भी कह रहा था सिस्टर आपने यहाँ पर जो है एक डिफीट किया है लिंक आय को, जो कि आउटर डिसेबल है, इसकी आप मेमोरी लेना चाहेंगे या मार्शल आर्ट लेना चाहेंगे? चैन भी बोल रहा था जैसे कि लीक आय की पर्सनैलिटी है बहुत ही ज्यादा घटिया और घटिया बंदा था, उसके साथ वाले भी घटिया थे, इसके रिलेटिव वाले भी घटिया होंगे। अब मेरे को देखना है यहाँ पर के अगला जो मेरा एनिमे होने वाला है कि वो कौन होने वाला है, एडवांस में मुझे को देखना होगा, तो ताकि मैं जो है ना प्रिपरेशन कर लूँ इसे लड़ने के लिए। तो वो भी बोल रहा था सिस्टम यहाँ मुझे इसकी जो है मेमोरी चाहिए, तो वो तीसरे नंबर को सिलेक्ट कर दे। तो वहाँ पर जो निकाय की सारी मेमोरी होती है वो चैन के पास आने लगती है। चैन भी उसको जो है ना वो जॉब करने का बहुत ज्यादा दर्द में होता है, वो उसको भी बहुत ज्यादा दर्द आ रहा होता है। तो वहाँ पर थोड़ी देर बाद जो इसको मेमोरी मिलती है तो बहुत ज्यादा हैरान होता है, बहुत अरे बाप रे भाई ये बंदा क्या था, बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा था भाई, ये तो मरना ही डिजर्व करता है। हम यहाँ राइटर ने हमको बताया नहीं कि मेमोरी में ऐसा क्या दिखा। थोड़ी देर बाद जो हमारा जो चैन होता है वो कल्टीवेट करने का बैठा हुआ होता है, कल्टीवेट कर रहा होता है। तो चैन मन में बोल रहा होता है यहाँ पर मैंने कल जो है ना ब्रेक थ्रू करा था और यहाँ पर फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट कुछ लेवल को पीछे छोड़ दिया मैंने। तो वहाँ पर अपने कल्टीवेट करने के बाद बोल रहा होता है मैंने यहाँ पर रात को जो रिफाइन किया था, वो फाइनली मैं जो अपने कल्टीवेशन को स्टेबलाइज कर दिया और मैं फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट के जो है मिडिल स्टेज में पहुंच चुका। सॉरी गाइस, यहाँ पर मैंने कह जाता है फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट को जो है वो छोड़ चुका है, मतलब पार कर चुका है, लेकिन नहीं उसके मिडिल स्टेज में पहुंच चुका है। वैसे गलती होगी माफ कर दो। चलो यार यहाँ पर मैं कल्टीवेट कर तो लिया, अब मैं देखता हूँ यहाँ पर जो मेरी सिस्टर है उसकी कंडीशन क्या, बॉडी कंडीशन कैसी है उसकी। तो वहाँ पर जो उसके हाथ का कपड़ा रहा लगता है, तो वहाँ पर दिखाते हैं कि पॉइजन होता है, पॉइजन टाइप का जो उसकी बॉडी में जो है फैला हुआ होता है। तो हमारा चैन कह रहा होता है चलो यार किस्मत से जो है ना इसका जो ज़ोंबी जो इन्फेक्शन है ये ज्यादातर फैल नहीं रहा, अभी तक रुका हुआ ही है। तो अब चैन अपनी जो है पुरानी स्टोरी बताने लगता है। यहाँ पर मैं और मेरी जो सिस्टर है हम दोनों बहुत ज्यादा यंग थे जब हमारा जो पेरेंट्स का जो डेथ हो गई थी। यहाँ पर जो है हम लोग जब जा रहे थे इस दुनिया में, कल्टीवेशन का वर्ल्ड है, जाहिर सी बात है यहाँ पर सर्वाइव करने का तुम्हें बहुत ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा और यहाँ पर तुम सर्वाइव कर पाओगे
वरना तुम यहाँ पर जो है ना आप कुत्ते की मौत मरोगे और बहुत ज्यादा जो है ना आप क्रूर मौत मरोगे यहाँ पर। इसलिए जो हमने तो यहाँ पर सेक्ट ज्वाइन करने के लिए जो निकल पड़े थे इमोर्टल सेक्ट, ताकि हम लोग जो सरवाइव कर पाए। लेकिन हमें क्या पता रास्ते में हमारे ऊपर जो ज़ोंबीज का अटैक हो जाएगा। जिस अटैक से तो हम निकल तो पाए थे यहाँ पर, मैं तो बची है, लेकिन जो मेरी सिस्टर थी उसके जो हाथ पर ज़ोंबी ने काट लिया था, जिसकी वजह से मेरी जो बहन थी सिस्टर वो जो इन्फेक्ट हो गई थी ज़ोंबी से। और यही वजह है कि मेरी सिस्टर उसके बाद जो है ना ऐसी हो गई, इसके जो सेंसेस खत्म हो गए और उसके बाद दिमाग नाम की चीज नहीं बची और ऐसी हो गई, ऐसा कुछ सुन नहीं सकती है, आप बोल नहीं सकती है, ऐसी बस बैठी रहती है। इंप्रेशन इसका कुछ हिलता ही नहीं है, ऐसे ही रहता बस। और बस अच्छी बात तो ये है कि मैं इस चीज से खुश हूँ कि मेरी जो ये चैन है, मेरी जो सिस्टर है, ये जो है ज़ोंबी में जो बदली नहीं, ये मेरे को खुशी है देख के। तो वहाँ पर चैन को वो आवाज देने लगता है बाहर से, तो चैन भी बोल रहा था अरे इस टाइम पे कौन आ गया आप। तो वहाँ पर जब बाहर निकल के देखने लगता है तो चैन जो होता है वो बोल रहा था अरे सीनियर बोलता हाँ आप यहाँ पर, तू सीनियर बोलता हाँ होता, वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में आता। वो बोल रहा होता है यहाँ पर तेरे को मैंने कहा भी था, या तू भूल चुका है इस बात को जो कल क्या कहा था फोर एल्डर ने कि मेडिकल जो वो ट्रेल आने वाला है उसके लिए। तो वहाँ पर चैन भी बोल रहा था अरे सीनियर बोल रहा वांग मैं किस तरह बोल सकता हूँ उस चीज को, मैं वहीं पे जा रहा था। वो भी कह रहे होता है हाँ ठीक है हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, हम लोग लेट नहीं हो सकते दोबारा से, वरना वो तो 4 एल्डर है ना वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे फिर से। रूप में मन में सोच रहा होता है तो 4 एल्डर वो हॉर्बलिज्म के रूम के इंचार्ज है जी। इसी एल्डर ने मुझे कहा था जब मैं फर्स्ट टाइम इमोर्टल सेक्ट में आया था, इसी ने कहा था यहाँ पर तेरा खास जो कोई भी टैलेंट नहीं है यहाँ पर, तू सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर सकता, तो रिफ्यूज कर दिया था मुझे। और बहुत कोशिश के बाद मैंने जो है उनके आगे भीख मांगने के बाद 4 एल्डर ने मुझे जो है रख लिया। उन्होंने सब्स्टिट्यूट हॉल में मुझे रख दिया कि वहाँ पर जो है एक कंडीशन के साथ, ताकि मैं उसकी कंडीशन को पूरी कर सकूं। उसकी कंडीशन ये थी जो भी एक्सपेरिमेंट होगा पिल वगैरह का वो जो उसका सब्जेक्ट बनेगा। उफ यार हैगा टेस्ट सब्जेक्ट, मुझे जो है ना उसकी एक्सपेरिमेंट हुई भी पिलें खानी पड़ेगी जो उसने नहीं बनाई हुई। आप पता नहीं वो वायरस वाली है पॉइजनस वाली हो जैसा, वो मुझे शॉर्ट टाइम के लिए काफी ज्यादा जो है तकलीफ हो जाती है। तो वहाँ पर ले आते किसी हॉल में भट्टी के सामने एल्डर खड़ा हुआ होता है, तो वहाँ पर वांग भी बोल रहा था, सीनियर वांग बोल रहा था एल्डर में यहाँ पे ना चैन को ले आया, तो वो भी ग्रीटिंग करता एल्डर के सामने। तो एल्डर भी कह रहा था वाह यार लड़के चैन वांग तूने जो है थोड़ी सी ही देर हुई है, मैंने तेरे को नहीं देखा, लेकिन तूने अपनी कल्टीवेशन को इतना ज्यादा इम्प्रूव कर लिया। अरे एल्डर आपका थैंक यू यहाँ पर मेरी हल्की सी तारीफ करने के लिए, बस थोड़ी सी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुई है कल्टीवेशन में और कुछ नहीं। तो एल्डर भी कह रहा होता हाल ही में मैंने जो एक न्यू पिल को यहाँ पर अब बनाया है जिसकी रेसिपी बहुत ज्यादा प्रेशियस है, इसमें स्पिरिचुअल हब वगैरह उसकी रिफाइनिंग काफी ज्यादा जो है स्पिरिचुअल हब वगैरह खास तौर पर बहुत ज्यादा जो कीमती डाली है मैंने। तो ये पिल जो होती है अभी भी रिफाइन कर हो रही होती है, तो वो भी भट्टी की तरफ देख रहे होते हैं। तो एल्डर खुश होता है, एल्डर बोल रहा होता है यहाँ पर चलो यार फाइनली बन चुकी है, लेकिन उसी वो एल्डर का चेहरा बदल जाता, बोलता अरे बाप रे नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए। चैन भी बोला था बे इसको क्या हो गया अब। तो एल्डर बोल रहा था अपने मन में अरे यार ये जो डैम यार ये क्या हो गया, ये तो खराब हो गई पिल, ये तो यूजलेस हो गई, आगे मैं कहाँ गलत था। उसमें से बड़ी गंदी बू आ रही होती है। तो वहाँ पर चैन होता बोल रहा था अरे एल्डर इसमें से यहाँ टट्टी की बू क्यों आ रही, टट्टी से भी ज्यादा गंदी बदबू आ रही है इसमें से। एल्डर जो होती है फिर वो चैन को देता, चैन का तो मुंह लटक गया था, बोल रहा था अरे सीरियसली यार मैं ये खाऊंगा टट्टी, चल टट्टी खा लूँ मैं, ये टट्टी से भी ज्यादा गंदी है भाई मैं क्यों खाऊं इसको। तो एल्डर भी कह रहा था अपनी बकवास बात बनकर सिर्फ तू टेस्ट के नहीं यहाँ पर आया, और इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है ना स्पिरिचुअल हब मिलाई भी और वो बहुत ज्यादा प्रीशियस थी, तो को ये टेस्ट करनी ही पड़ेगा। भाई सही नहीं यार मुझे ये खानी पड़ेगी, ये गु खाना पड़ेगा मुझे। तो सीने की भड़क जाता बोल रहा था तू खा रहा है नहीं खा रहा है, यहाँ वैसे भी तो एक टेस्ट सब्जेक्ट है, तेरा काम है यहाँ पर टेस्ट करना, हाँ इसको चुपचाप। अरे भी बोलता हाँ उन्होंने सही कहा, यहाँ पर तू टेस्ट सब्जेक्ट है, तेरा काम है यहाँ पर टेस्ट करना, चल खा यहाँ पर और कुछ बातें नहीं कर, सीधा मुंह में डाल ले नाक बंद कर दियो। कैन भी कह रहा होता है यहाँ पर मैंने अनगिनत जो है पिल खाई है जो कि फेल हुई है, वो पिले मैंने खाई है, लेकिन आज तक जो इनमें से इस तरह की जो स्मेल नहीं आई, टट्टी से भी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है इसमें से, ये तो लाइक ही नहीं है खाने के भाई। ऐसा हो सकता है पॉइजनस वाली हो जिसमें मैं डायरेक्टली खा के जो मर जाऊं। तो वहाँ पर सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, सिस्टम कह रहा होता है यहाँ पर जो है 3 फेल पिल्स जो है ना डिटेक्ट हुई है। यहाँ पर आप जो चूज कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए, उसमें से ऑप्शन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप, जो है पिल टॉक्सिक ले सकते हो आप, पिल एसेंस, इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो आप। सिस्टम का नोटिफिकेशन देखने के बाद जो है ना हैरान हो रहा था, वो बोल रहा था तो पिल को भी मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो इसके अंदर से तो मैं पॉइजन जो है ना यहाँ पर जहरीला पॉइजन
जो इसके अंदर है नुकसान बुझा सकता है, तो मैं इसे जो है बाहर निकाल सकता हूँ और उसके बाद जो इस पिल का जो असली फायदा है मैं उठा सकता हूँ। तो वहाँ से जो सीनियर होता है वो भी चिल्ला रहा होता, बोल रहा था साले तू खा क्यों नहीं रहा, खा ले जल्दी से। तो यहाँ पर हमारा मेंटर का बोल रहा था अरे यार मुझे करना ही पड़ेगा। तो वो दूसरे नंबर को चूज करता है। यहाँ पर पिल टॉक्सिक, इससे होगा क्या, यहाँ पर जो उसकी जितनी भी जहरीली चीजें होंगी, जितना भी साइड इफेक्ट होगा वो सारा निकल जाएगा। वो जो पिल की जो खासियत है वो इम्प्रूव हो जाएगी और पिल बिल्कुल जो है ना वो क्या कहते हैं वायरस नहीं रहेगा। और जब पिल के अंदर जो पॉइजनस रहेगा ही नहीं तो वो काफी ज्यादा तो इफेक्टिव होगी और वो प्रोग्रेस करेगी। यहाँ पर जब मैं लूंगा उसको, इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे चेन के एबिलिटीज को इम्प्रूव करेगी, कल्टीवेशन को इम्प्रूव करेगी। तो वो सिस्टम होता है उसमें से जितना कुछ भी होता है टॉक्सिक वगैरह वो सारा कुछ निकाल देता है और पिल को जो है ना नॉर्मल सी बना देता है। तो वहाँ चेन उन तीनों पिलों को खा जाता है, वो पिल को खा ही रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके अंदर जो इफेक्ट होने लग जाता है जिससे उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती है, हैरान होता है। उसी वक्त उसकी पावर जो होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हमारा चेन जो है अपनी बढ़ती पावर को मन में सोच रहा होता, वाह अरे वाह क्या बात है। यहाँ पर जो है इसके अंदर सारा कुछ निकालने के बाद जो पॉइजन्स वगैरह था ये फिर बहुत ज्यादा जो है फायदेमंद हो गया भाई, मेरा इम्प्रूवमेंट हो गया, फिजिकल बॉडी भी मेरी काफी ज्यादा जो है ना पावरफुल हो गई है। भाई इस चोमू एल्डर को क्या लगा था यहाँ पर मेरे को पॉइजनस पिल देगा और मेरी हालत खराब होगा, नहीं बल्कि मैं जो और पावरफुल हो गया। तो वहाँ पर एल्डर भी कह रहा होता है भाई बता मुझे अब तेरे को कैसा फील लग रहा है। तो वहाँ पर हमारा जो चेन होता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है। एल्डर बोल रहा होता है अरे एल्डर ऐसी मुझे और मिलेगी, मुझे और चाहिए ना। वो एल्डर हैरान होता बोलता क्या क्या तू पागल दुनिया में तुझे और चाहिए। तो सीनियर भी एल्डर के पास आता बोलता है मुझे तो लगता है ये पागल हो गया पिल को लेके ना। तो एल्डर को बोल रहा था जाकर टेस्ट कर। तो ये बोलता भाई मेरी उंगलियां देख कितनी है। वो चंपान मार देता हमारा मैन करता है हथियार आगे से। तो कह रहा था एल्डर यहाँ पर टेस्ट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर और पिल है तो मुझे दे दो। सीनियर वो तो गुस्सा ज्यादा बोल रहा था तेरी हिम्मत किसी यार खाने की। तो शेन बोल रहा होता है यहाँ पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वो एल्डर कह रहा होता है यहाँ पर मेरी पिल भले सक्सेसफुल नहीं हुई लेकिन उसके रिजल्ट में मुझे कुछ तो इफेक्ट जो है ना सामने मेरे को नजर आया। तो वहाँ पर वांग बोल रहा था जब तू होश में था साला तूने मुझे हिट क्यों दिया, दादू तेरे अंदर में दंदारे। सीनियर बोल रहा हाँ इतना भी मत उछलिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है ना एल्डर्स की पिल है। तो वो चिल्लाते हुए बोलता अभी के लिए तू यहाँ से निकल जा, मैं 3 दिन बाद आऊंगा इसको और ज्यादा जो अच्छे से रिफाइन करके। तो वहाँ पर चेन भी बोल रहा था ठीक है एल्डर मैं समझ गया मेरे को क्या करना है। तो वहाँ से जाने लगता तो एल्डर ने पीछे से देख रहा होता है उसको अच्छे से। तो वहाँ पर खुश होते हुए बोलता है अरे वाह यार ये बच्चा जो है ना पहले से ज्यादा समझदार हो गया। तो अचानक से जो है एल्डर के मुंह से खून निकल जाता है। एल्डर जो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा होता तो वो सीनियर आता हुआ था अबे एल्डर आप ठीक तो है ना, ये आपको क्या हो गया। तो वो भी बोल रहा था अरे यार मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, कहाँ बच्ची है मेरी हड्डियों में जान, कुछ आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। एल्डर बोल रहा होता है आप मुझे एक बात समझ नहीं आई, आखिर पिल में प्रॉब्लम कहाँ हुई है और ये फेल्ड पिल के अंदर नॉन टॉक्सिक कहाँ से आ गया। भाई टॉक्सिक होना चाहिए ना, वो जहरीली होनी चाहिए। तो वहाँ से जाता हुआ हमारा चैन होता है वो भी कह रहा होता है यहाँ पर जो एल्डर ने पिल बनाई थी वो वाकई में कमाल की थी, भले यहाँ पर टॉक्सिक वाली थी लेकिन मैंने सिस्टम ना टॉक्सिक निकाल दिया था सारा वायरस और पॉइजन वगैरह। तो उसके बाद वो पिल ने मेरे को काफी ज्यादा मेरी फिजिकल बॉडी को जो है ना यहाँ इम्प्रूवमेंट दी है। तो वो ट्री को देखता है और ट्री को सोच रहा होता बहुत चलो यार मैं टेस्ट करके देखता हूँ आखिर मेरी जो पावर कितनी ज्यादा बड़ी है। तो वहाँ पर वो एक पंच मारता जिस पंच से जो ट्री को धजिया उड़ जाती है। अपनी पावर को महसूस करते हुए बोल रहा होता वाह यार कमाल की बात है, अब मैं जो इमोर्टल सेकंड अपने आप को ना बचा सकता हूँ। तो उसे वहाँ पर कोई आवाज देता है चेन्युआंग की, वो बोल रहा होता आखिर अब कौन आ गया। तो वहाँ पर वही लड़का होता है जो उसको बोल रहा था अरे मेरा भाई कैसा है तू। तो वहाँ पर वो भी बोलता है यार तू इतना टाइम से कहाँ था भाई, तो इन दोनों मेरे को दिखाई नहीं। तो यहाँ पर हमारा चेन बता रहा होता है ये मेरा जो है इमोर्टल सेकंड मेरा जो अच्छा सा दोस्त है और इस बंदे का नाम है वांग टैंग, ये मेरा इकलौता ही दोस्त है भाई इस टेक्स्ट के अंदर। वो भी कह रहा होता है अरे यार बोला लंबी स्टोरी है। तो हमारा जो चेन होता है वो मन में सोच रहा है भाई इसका काम क्या होता है। भाई यहाँ पर जो कोठों में जाता है, कोठों में जाके मजे करता है, ऊपर से अगर फाइट टाइम मिले तो ये टॉम्स में आता है एशियन टॉम में, वहाँ जाके जो चोरी करता है सामानों की ट्रेजर्स वगैरह निकालता है। बस इन दोनों का बिजनेस करता ही है, ऐसे काम कर रहा है। तो हुआन ताई बोल होता है यहाँ पर मैं रिसेंटली जो है ना एक हिरन जो है ना शहर को ढूंढा था जो कि माउंटेन में है, लेकिन यार बात वही हो गई ना ज़ोंबियों ने यहाँ पर उस पर कब्जा किया हुआ है। मैंने सोचा उसमें जाऊंगा यहाँ पर कमाल का बन जाऊंगा, मेरा जो आगे का फ्यूचर होगा ब्राइट हो जाएगा, लेकिन नहीं वहाँ मैं मरते मरते बच गया। भाई चेन भी कह रहा होता यार ये तो बहुत अच्छी बात है तू बच गया, चलो यार तू टाइम रहते वहाँ से निकल गया, तूने यहाँ पर सेंस कर लिया खतरे को, अगर
वहाँ पर उस दो पास जाता और मर जाता, मैं कैसे तेरे को ढूंढता यार, मेरे को तो तू मिलता भी नहीं। दोस्त कह रहा होता ऐसा नहीं कि मेरे पास चॉइस नहीं थी, बस बात ये थी कि जो मेरा प्रीवियस वाला मास्टर्स थे वो मरने वाले थे, तो मरते हुए उसने कहा था मुझे कि जो 180 एशियन पाउंड्स होती है इन ग्रेव को खोलना, इनमें से जो भी कुछ निकले ना वो तुम रख लेना, ऐसे करके उसने बोला था और वो लपट गया। मतलब मैं वो टपक गया था। वो बोलने के बाद जो मेरा एहसास हो रहा है कि शायद यार उसने मुझे चूना लगा दिया, तो मरता मरता साला मुझे भी जो चूना लगा के मर गया, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और इस सब को छोड़ तू बता मुझे आखिर तू कर क्या रहा है आजकल, और तू कहाँ पर कैसा है मुझे ये तो बता। बोलता क्या यार वही अड्डी वही खाल वही चीज है, नो इम्प्रूवमेंट, बस ऐसी नल्ला घूमता हूँ यार। वो भी कह रहा होता है यार तू हिम्मत नहीं हारी और टेंशन नहीं, यहाँ पर कुछ ना कोई रास्ता मिल जाएगा, तो तेरी सिस्टर है उसको क्योर करने का, शायद से कुछ ऐसा दिन आ जाए, अच्छा सा ऐसा दिन आ जाए तो मैं टॉम वगैरह में ट्रेजर ढूंढने के लिए जाऊँ, कुछ मुझे ऐसा ट्रेजर मिल जाए एशियन टॉम में से कि वो तेरी सिस्टर जो क्योर कर पाए। हाँ यार आई होप हमको मिल जाए। यहाँ पर जो 4 एल्डर थे उन्होंने मुझे बताया कि अगर तेरी बहन को क्योर करना तो यहाँ पर जो सेक्ट मास्टर है शायद उनके पास इस चीज का जो क्योर करने का तरीका हो, अगर मेरी मुलाकात उनसे हो जाए तो अच्छा होगा यार, कोई मुझे अपॉर्चुनिटी देखनी होगी जो सेक्ट मास्टर से मिलने के लिए। अच्छा तो यार तुझे सेक्ट मास्टर से मिलना पड़ेगा, भूल जा भाई भूल जा, नहीं मिल सकता तू, सेक्ट मास्टर पहली बात है हम लोगों से मिलते ही नहीं है, और ऊपर से वो बोल रहा था हाई स्टेटस के हैं भाई, ऐसे कैसे मिल देंगे, भूल जा तू। कैंडी कह रहा होता है यार बता दे मुझे आखिर रास्ता कहाँ है, कहाँ से कैसे मैं मिल सकता हूँ। उससे बोलता है यार भूल जा भाई तू सेट मास्टर से तो नहीं मिल सकता, अगर तुझे यहाँ पर यूनियर से मिलना है ये उनसे सॉरी, तो तू यहाँ पर मेरे को फॉलो कर सकता है, मुझे पता दो भी वो रहता है चैन। अच्छा ये यून वो सीनियर सिस्टर हमारी जो सेक्ट की जो है आउटर सेक्ट की पे, हाँ यार वही वही क्या लड़की है, क्या बात है यार, टॉप आती है आउटर सेक्ट में, टॉप की लड़की है भाई। और अभी अभी रिसेंटली जो है सीनियर सिस्टर ये यून ने भी जो डिसाइड किया मैं कुछ लोगों को लेके साथ जो है ना जाने वाली हूँ, तो हम लोग उसका जो पार्ट बनने वाले मेरा भाई इन्वाइट किया, उसी वजह से जो मैं तुझे भी लेने आया हूँ ताकि हम लोग उसके साथ ज्वाइन हो सके, हम भी जाए उसके साथ। एक मिनट तू मुझे नहीं आता कि मैं उसकी टीम को ज्वाइन करूं भाई, मैं आदर डिसेबल नल्ला हूँ, मैं क्या करूंगा। वो तो अरे यार तू भी ना अभी से तेरी गंड पट रही है, टेंशन नहीं दे। यहाँ पर वो कौन सा यहाँ पर तेरे को जो फाइट करने के लिए आगे भेजेगी, वो कौन सा रेगुलर फाइट कराएगी, कभी कभी फाइट कराएगी चंदा, लेकिन क्या करे भाई वहाँ पर कुछ ऐसे डर्टी वगैरह जो गंदे गंदे टास्क होंगे जो हमें भी करने पड़ेंगे। अब कर क्या सकते हैं यार, वो सीनियर है उसके आगे कोई बोल सकता है क्या, नहीं ना, तो हमको ही करना पड़ेगा ना। तो चैन ही बोला था मुझे ये बता उसमें हमारा फायदा क्या होगा, फायदा तो बता। वो तो फायदा इधर अफान में बताता हूँ मैं, वहाँ जाना समझो कि यहाँ पर उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में लेना, यही हमारा फायदा। अरे ये किसका फायदा है, फिर मैं तुझे वहाँ बताता हूँ कि वो ट्रेनिंग लोकेशन कौन सी लोकेशन है, स्पिरिचुअल फील्ड नहीं है, वो माउंटेन के पीछे जो स्पिरिचुअल फील्ड है वो है, और वो इलाका जो है सोर्चिंग सनसेट का, यहाँ पर ज्यादा दूर है बस थोड़ा सा दूर है, टेंशन नहीं पहुँच जाएंगे। और वो लोकेशन भी काफी ज्यादा बेहतरीन है क्योंकि वहाँ पर ज़ॉम्बी जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, और अगर हम उसके अंदर जो एंटर कर गए तो यहाँ तो अंदाजा लगा दे हमारे पास जो है काफी ज्यादा जो हब आने वाली है, बहुत ज्यादा पुरानी हब होगी, स्पिरिचुअल हब, हम लोग पूरा जो है माला माल हो जाएंगे। एक मिनट भाई सुनना यार, ये बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है मुझे, ऐसा फील हो रहा है यार, मैं तो फटली अभी से। पॉसिबल चेन याद करता है उसी सिचुएशन को जब वो ज़ॉम्बी आया था, वो बोल रहा होता है यहाँ पर ज़ॉम्बी जो है सोर्चिंग सनसेट गई है, वो बोल भी सकता है, बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई। मेरी फटली अभी से रोंगटा खड़ा हो गया मेरे तो सुन के। और जबकि वो स्पिरिचुअल फील्ड है वो जो सेट से बहुत ज्यादा दूर है, मैं ये कह नहीं सकता वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है, खतरा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता। तो उसका वो दोस्त था वो भी कह रहा था अबे यार तू भी ना कसम से चोमू है यार, जहाँ भी जाएगा वहाँ पर खतरा तो होता ही है, थोड़ा बहुत हो या बड़ा सारा वो खतरा तो होगा ही, जितना खतरा होगा तो मुश्किल से जो पार कर गया मैं कोई चीज मिलेगी ना, जब तक मुश्किल पार नहीं करेंगे तो चीज क्या है मिलेगी, घंटा मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। और तू यहाँ पर टेंशन नहीं ले, अबे ये यून है ना हमारी सीनियर सिस्टर, अबे वो हमारे आसपास रहेगी तो हम लोग बचे रहेंगे, अबे बहुत स्ट्रॉन्ग है, टेंशन नहीं ले, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अबे वो इतनी स्ट्रॉन्ग है ना मैं क्या ही बताऊँ। चैन बीच में बोलता है छोड़ तू इसको, ऐसी बात है तू जल्दी से चलना, यहाँ पर तू खड़ा हुआ क्यों है। वो तो अरे मेरा डायलॉग तो पूरा होने देता है यार, तू भी ना। तू वहाँ पर सारे अगले दिन जो है जमा होने लग जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर भी पहुंच जाता है, चैन उसका दोस्त भी पहुंच जाता है, मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है
रहे हैं यार, मैं कब से खड़ा हूँ, बीसी ये कब आने वाली है, छोड़ी कब आएंगे, कब उनसे मिलेंगे। भाई क्या कर रहा है तू? मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, हिला रहा हूँ ना, दिख नहीं रहा तेरे को, धूप में खड़ा हूँ कब से, मुझे तो लगता है किसी जीनस को पकड़ लिया होगा। वहीं पे कोई बोल रहा था 1 मिनट, ये तो ऑलरेडी शब्द, आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इन कचरों को साथ ले जाना, अबे यार बकवास है भाई, इनको क्यों लेकर आ गए? तो ये कौन था? आउटर डिसेबल था जू चिंगलोंग, भाई ये भी तो आउटर डिसेबल है। इन दोनों का होना मतलब यहाँ पर 2 बोझों को अपने साथ लेके जाना। भाई यहाँ से चले जाओ यार, तुम लोग बिल्कुल नल्ले हो। तो हमारा चैन का दोस्त भी बोल रहा था है सीनियर जाओ, बस हम लोग यहाँ पर आते हैं ऐसी नॉर्मल मिशन करने के लिए, छोटे मोटे मिशन ज्यादा नहीं। तो सिवा कोई बढ़ता आगे बढ़ के ना जो को जो सीनियर जो लाओ होता है उसको कान में बोलता है भाई इन दोनों नल्लों को साथ आना दो, जैसी जो मुश्किल वक्त आएगा ना, जैसी कोई वो खतरा आएगा, हम लोग इसको आगे भेज देंगे इन दोनों को। तो वो सीनियर साहब भी बोल रहा था हाँ तेरी बात बिल्कुल सच्चे है, पकड़ने देंगे इसको। तो वहाँ पर कोई चलता हुआ आ रहा होता है जिसे सारे लोग देख रहे होते, वो भी कह रहे होते और देखो देखो यहाँ पर सीनियर सिस्टर ये यून आ चुकी है। तो ये उनको दिखाते हैं कुछ इस टाइप के दिख रही है, ये अच्छी खासी है, सुंदर ही है। तो वहाँ पर जो उसको मक्खन लगाने का वही बोल रहा था, बस जू बोल रहा था चलो यार आप भी आ गए सीनियर, आप भी, वो भी बोल रही होती है सीनियर हाँ हमें यहाँ से चलना चाहिए, अब सबके यहाँ पर आ चुके हैं। तो वहाँ पर हमारा जो दोस्त होता है वो भी कह रहा होता भाई इससे जू से ना हमको बच के रहना पड़ेगा। तो हमारा जो चैन होता है वो भी कह रहा था हाँ भाई यहाँ, तो वो सारे के सारे वहाँ जाने लगते जाते वहाँ पर जू होता है। वो बोल रहा था सीनियर सिस्टर ये जरा सुनिए ना, यहाँ पर जो सोर्टिंग सन सेक्टर उसके कोर्ट यार्ड पे जो स्पिरिचुअल फील्ड है वहाँ सबसे पहले हमें किसी को भेजना चाहिए ये पता लगाने के लिए। वो सीनियर ये बोल रही थी हाँ ये तुमने सही बोला। तो वो जू होता है वो दोनों की तरफ देखता है, चैन उसके दोस्त की तरफ बोला वो तुम दोनों जाके चेक कर कर वहाँ पर। तो दोस्त होता वो बड़ा ज्यादा बोल रहा था अबे साले हरामी ये तू क्या कर रहा है यहाँ पर, तो हम दोनों सबसे वीक है भाई उधर मरने के लिए भेज रहा, वहाँ मरेंगे हम जाके और क्या है। सीनियर जू को भी बहुत ज्यादा गुस्सा था, बोल रहा है हरामी हो तुम लोग की इतनी हिम्मत, तुम लोग यहाँ पर मेरे को रिफ्यूज कर रहे हो, तुम लोग का फायदा क्या हुआ फिर यहाँ आने का, निकल जाओ यहाँ से। तो अभी कह रहा था हाँ क्या यहाँ तेरे जैसा आउटर डिसेबल जो इतना पावरफुल है वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा, तो हम जैसे नल्लों को अंदर भेज रहा भाई, यहाँ पर इसी से तू निकल के यहाँ से। तो जू को बोला गुस्सा था, बोला तेरी 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 हाँ क्या मेरी हाँ ये मैंने बिल्कुल लॉजिकली बातें करी है, जो तूने कहा था वो बिल्कुल ही गलत है समझ आई। तो वहाँ पर सीनियर जू होता है वो भी आगे बढ़ने लगता है, बोलता है यहाँ पर मुझे लग रहा है तुम लोग की टांगे तोड़नी पड़ेगी, तुम लोग अपने से बड़े की जाए बात नहीं मान रहे और बदतमीजी कर रहे हो, तुम लोग तो गए बेटा। तो आगे बढ़ ही रहा होता है लेकिन वो जो सीनियर होती है वो रोक देती है, बोल रही चलो यार बस भी करो। तो वो गुस्से से बोलता है यहाँ पर जो है सीनियर इन्होंने बहुत सारा जो मेरे इंसल्ट कर दिए उस इंसल्ट का बदला तो चुकाना पड़ेगा ना। यहाँ मैं इनको छोटा सा एक लेसन देना चाहता हूँ ताकि ये जो अपने से बड़े से ना ऐसे जबान ना लड़ाए। तो वो सीनियर भी बोल रही थी हाँ 1 मिनट तू इधर आ जरा। तो वो भी डर जाता होता 1 मिनट आपने क्या बोला, हाँ तू जाके चेक करे यहाँ पर जो क्या सिचुएशन है उधर की। तो भी डर जाता बोलता है 1 मिनट मैं भाई ये मेरे ऊपर ही क्यों आ रहा है सारा कुछ। तो वो बोल रही थी क्या तेरे ऊपर आ रहा है, जल्दी से जाके चेक कर वहाँ पर। तो वो भी कह रहा होता है यार मैं तू जाऊंगा, ये दोनों बहुत ज्यादा वीक है भाई, अगर ये मर भी गए तो वो घंटा भी कुछ नहीं कहेगा, और ये लोग बहुत ही ज्यादा वीक है भाई मैं इससे भी ज्यादा, तो आप इन्हें क्यों नहीं भेज रही, इन दोनों को रिस्क में भेज दीजिए ना मेरे को। क्यों अच्छा तो यहाँ मेरी बातों को नहीं माना, फिर तुम्हें रखने का क्या ही फायदा मेरा हुआ। फिर वो भी हैरान होता, वो तो क्या मेरी ही बात है, मेरे को सेफ्टी भाई हो रहा था। नहीं सीनियर आपको ज्यादा ही गुस्सा हो गई, मैं जा रहा हूँ जाके देखता हूँ मैं वहाँ पर क्या है। तो जाते हुए जो बहुत गुस्से से उनकी तरफ देख रहा था, बोल रहा था बेटा तुम लोग इंतजार करो बाहर, एक दफा तुम लोग बाहर मिल जाओ, चाहे मेरे पास अम्ब्रेला होगी डाल के पिछवाड़े में खोल दूंगा। चैन भी कह रहा था हाँ अम्ब्रेला खोलेगा हमारे पिछवाड़े में, अबे वहाँ से जिंदा बचेगा तभी अम्ब्रेला खोलेगा ना। तो वही बोल रहा था हाँ उसका दो हैरान होता, बता तेरे को किसे पता यार, जो लड़का होता है सीनियर ब्रदर जाओ वो चले जाता है। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा हो तो भाई एक बात तो बताइए, जो सीनियर है सीनियर ये यून इसने आखिर हमारी ही हेल्प क्यों की। तो भी कह रहा था अरे कुछ ऐसा है कि मैं क्या बताऊं, अब क्या बताऊं यार मैं तुझे। हाँ वो सीनियर सिस्टर ये यून ना काफी अच्छे से जो एक्शन लेती है, जो अगर तुम राइट हो तो तुम राइट साइड पे तो साइड लेगी ना, अगर हमने कौन सा गलत किया था सच्ची तो किया था, बस इसी तरह से उनकी पर्सनैलिटी है। तो बात नहीं हम सीनियर जाओ की तरह वो भी डरा हुआ था, बोल रहा था साली ने मुझे इतने खतरनाक जगह पर भेज दिया भाई। हाँ फिर नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकता अंदर, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा भाई, मेरी पटड़ी है यहाँ पर कैसी मैं अंदर खोलूँ और मेरे सामने जो पावरफुल ज़ोंबी हो वो मेरे को मारने के लिए आगे बढ़ गया और मारने के साथ मेरे गोटे भी तोड़ के ले जाओ भाई। नहीं जी आज मैं अब बाप बनना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, अब करना चाहता हूँ, पहले नहीं मरना चाहता। तो वहाँ पर जो दिछावे खड़े हो तो वो भी बातें बनाने लग जाते, अरे यार ये लोना खड़ा हुआ वहाँ करके आ रहा है, आखिर ये अंदर क्यों नहीं जा रहा, गेट तो खोल ले, यहाँ पर गेट खोलना में भी इसकी फट रही है। तो वो कह रहा था फटने की बात नहीं है,
इनका बहुत ज्यादा पावरफुल है, इनका बहुत ज्यादा जोश भरा हुआ, इस सिचुएशन को देख रहे हैं वहाँ पर आके कोई खतरा वतरा तो नहीं है। हमारे सीनियर बदल जाओगे तो कोई बच सकता है क्या? नहीं ना। तो वहाँ पर जो सीनियर साहब होता है वो निकाला था अपनी जोड़ को, बोल रहा था चल यार अब यहाँ पर करने का टाइम आ गया, तो उसी वो एक अटैक कर देता है गेट के ऊपर। गेट तो टूट जाता, वहाँ पर काफी ज्यादा आवाज आई थी। तो सारे लोग जो है ना चुपचाप देख रहे होते, उसी वो गाली देने लगा, सारे हरामी है, तूने क्या कर दिया, तूने माइका ये तूने क्या कर दिया, तेरे को पता नहीं है ज़ॉम्बी जो है यहाँ पर बोल रहा था जो है आने लग जाएंगे आवाज की वजह से। और होता भी ऐसी, जैसी वो गेट टूटा तो उसकी आवाज से ज़ॉम्बी अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ, तो वो भी डर जाता, बोल रहा होता अरे नहीं कर यार, इतने सारे ज़ॉम्बी, भाई मैया नहीं इतने सारे ज़ॉम्बी कहाँ से आ गए यहाँ पर। तो वो भी जो है बहुत ज्यादा डर जाता, ज़ॉम्बी अटैक करने के लिए उसके ऊपर बढ़ जाते हैं और वो भागता हुआ उनके पास ही आ रहा होता है। वो बाकी डिसेबलों के पास बोल रहा था मैं ये बचाओ ना मुझको, तो सारे बोल रहे थे अरे कितना 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 वो बंदा है भाई ये यार इसने क्या कर दिया। तो दूसरा बोल रहा था तुम टेंशन नहीं ले भाई, उससे एक गलती हो गई कि जाने देना यार जाने दे। और वैसे भी ज़ॉम्बी जो है वो अपने पीछे भगा रहे, उनकी तरफ अट्रैक्ट है सारे के सारे ज़ॉम्बी, तो हमारी तरफ वो नहीं आएंगे, हम लोग को फाइट करने के रेडी होना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो सीनियर ये होता है वो परेशान होती, बोल रही थी अरे यार इस साला इसने हरकत क्यों करी। तो वो बोल रही यहाँ पर सारे के सारे रेडी हो जाओ फाइट करने के लिए। पर दोस्त होता है वो हमारे चैन को बुला रहा था, वो सारे आना यार सारा सुंगड़ी में चलना मेरे साथ। वो बोल रहा था क्या सुंगड़ी में करेगा, इस टाइम पे तेरे को हिलाने का पड़ावा नहीं भाई, मैं गई नहीं हूँ भाई, छी क्या कर रहा तुम ऐसा, अब चलना यार बात करनी मुझे। तो वहाँ पर ज़ॉम्बी भी जो तो अटैक करने के लिए शुरू हो जाते, तो सीनियर के ऊपर अटैक करता, लेकिन वो सीनियर होती बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वो तलवार उठाती, वो गाड़ देती उसके सीने के अंदर अपनी तलवार को। तो हमारे किसी ने कोने की वाली जगह पे दिखाते हैं, वही जो सुंगड़ी सी जगह होती है। तो आप उस पर दोस्त कह रहा होता है क्या हुआ भाई तू मेरी तरफ ऐसा क्यों देख रहा है, और तो अरे मेरे को यकीन नहीं आ रहा यार, हम लोग बस ऐसी तरह छुपे रहेंगे। तो वो था और क्या, हम लोग ऐसे छुपे रहेंगे तो यहाँ पर कहलाने आए हम लोग, एक मिनट यहाँ मेरे को ऐसा क्यों लग रहा, तू मुझे बोल रहा वहां जाके तो फाइट कर भाई, नहीं मोहम्मद हो जाएगा मेरा। तो वहाँ पर जो सीनियर जाओ भी आने लगता होंगे पीछे छुपने के लिए, तो वो बातें कर रहे होते हैं, वो भी बोल रहा होता है यार लकी नहीं मैं बच गया वहाँ से, वरना आज तो मेरे पापड़ निकल जाता ज़ॉम्बियों के बीच में। तो सिर्फ वो भी देख लेता, उनको बोलता अरे तुम लोग, तो भी बोला दादा तू, वो था एक मिनट तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, साले गन टिके इतना ज्यादा तुम लोग डरपोक यहाँ पर आके चुप गए। वो भी कह रहा होता दोस्त बड़ो साले यहाँ पर तू किसको गाली दे रहा है, एक तो तू भी हमारे से काम कर रहा ऊपर से हमारे भी गालियां दे रहे हो। अभी बोला गुस्सा आया, बोला था तुम लोग मॉनिटर हो भाई, मेरी बात सुनते क्यों नहीं तुम लोग, बोल रहा जा काहे का मॉनिटर निकल यहाँ से, मैं तो डर गया वही तेरी आवाज सुन के, निकल रहे यहाँ से ज्यादा चोमू की तरह। वो भी बोला अटैक करने के आगे बढ़ रहा, बोलता अपमान से अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। तो वो अटैक करने लगता, लेकिन उससे पहले उस जगह पे जो बहुत सारे ज़ॉम्बी आना लग जाते हैं, तो वो भी रुक जाता, बोल रहा था अरे यार इन लोग की वजह से यहाँ पर ज़ॉम्बी आने लग गए, क्या मुसीबत है भाई, मैं कहाँ फंस गया इनके बीच में। तो वही कह रहा था चलो यार मुझे जो चीज को यूज करना पड़ेगा, यही जो है ना मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो एक टाइप की जो बोतल निकाल लेता है, तो वो बोतल जो है हमारी चैन और उसके दोस्त की तरफ फेंक देता, वो लोग भी डर जाते हैं। वो बोल रहा होता है यहाँ पर जू के मरो यार तुम लोगों ने मेरा अपमान किया, अपमान का बदला ऐसे ही लूंगा मैं। जो चैन होता है हमारा वो आगे बढ़ के जो उस पर पंच मार दो, जिससे वो ब्लैक जो उस मुँह आने लगता है, तो उसको बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो दोस्त बोलता है अरे शिट भाई शिट ये क्या हो गया, ये तो कॉप्स पॉइजन है। तो वहाँ सीनियर सा होता वो भी कह रहा होता वाह यार तुम लोगों ने मेरा काम और आसान कर दिया, इसको तोड़ के आप जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे इसको पॉइजन की वजह से ज़ॉम्बी, और तुम्हारे ऊपर ये अट्रैक्ट होंगे, तुम लोग की धज्जियां उड़ जाएगी। तो वो लोग दोनों उसको देख रहे होते, बोलते क्या 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 तुम लोग इस तरह देख रहे हो, तुम्हारी गलती है। तो वो भी कह रहा होता है दोस्त अगर यहाँ पर अगर ज़ॉम्बी भी हम बन गए ना तब भी मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा बेटा, तेरे को तो मैं कहीं पे भी नहीं छोड़ेगा। तो ज़ॉम्बी बोला तो वाह बोल भी कौन रहा, जिसके जो दरवाजे के पास जो उसकी मौत खड़ी हुई है, तो सिर्फ जो अटैक करने लग जाता तो काफी ज्यादा जो ज़ॉम्बी, तो वहाँ पर जो भागने लग जाता हमारा दोस्त चैन को लेके बोला तो निकल भाई यहाँ से लौंडा निकल। तो उसी वक्त वो दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं बहुत ही तेजी से, लेकिन वो ज़ॉम्बी भी काफी ज्यादा तेज होते हैं, उनके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा नजदीक हो जाते हैं, उनके पास हो जाते हैं। तो चैन भी बोल रहा था अरे यार हमको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो वहाँ पर दोस्त भी कह रहा होता भाई हम लोग बच ही नहीं सकते, हमको वाकई में रुकना पड़ेगा। तो वहाँ पर दोस्त भी रोता रोता बोलता है भाई तूने क्यों रोक दिया यहाँ पर, मैं बिना हबाकब करे मरना नहीं चाहता यार, भागना जल्दी से भाग। चैन भी कह रहा होता यहाँ पर कोई चांस नहीं, हम लोग ज़ॉम्बी को टपका नहीं सकते। तो उसी वक्त जो इसकी बात सुनने के बाद यहाँ पर उसका दोस्त रुक जाता है और बड़े सीरियस तरीके से उसकी तरफ देख रहा होता है। तो वहाँ पर चैन भी बोल रहा था भाई तू क्या देख रहा है मुझे इस तरह, भाई मैंने यहाँ पर बोला इसे लड़ने के लिए, यहाँ पर तेरी मैं बेगम नहीं बना रही तो इस तरह जो मुझे देख रहा है।
तो अभी कह रहा था भाई यहाँ पर साला तू पहले से जान चुका है ना मेरे बारे में, तो बोलता क्या जान गया मैं तेरे बारे में। तो वो बहुत खुश होता हुआ बोलता है अरे यार तू वैसे भी यहाँ पर वो पता चल ही गया, अब तो मैं यहाँ पर कुछ प्रिटेंड भी नहीं कर सकता, नल्ला बनने की एक्टिंग मैं छोड़ सकता हूँ यहाँ पर और वो रिवील कर सकता हूँ अपनी पावर को। तो यहाँ पर चैन भी समझ नहीं आ रहा, तो भाई चोमू करना क्या चाह रहा, भैया तुम बोलना क्या चाह रहे हो। तो उसी वो उसको प्रेशर रिलीज होता हुआ दिखता, वो कुछ ज्यादा ही जो होता है वो प्रेशर निकल रहा होता है। तो वहाँ पर दिखाते हैं वो जो ब्रदर होता है वही जो यार दोस्त उसका, तो वहाँ पर उसने अपनी पावर को रिवील कर दिया होता है, वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो भी कह रहा होता है ये होती है ताकत देख ज़ोंबी को मारने की, ज़ोंबी अटैक करने का बढ़ता, लेकिन हमारा दोस्त होता है वो एक ही पंच मार रहा, वो एक ही पंच में से जो वो ज़ोंबी इतना ज्यादा दूर उड़ता हुआ जाता है, इतना दूर उड़ता हुआ जाता है, जो हमारा चैन होता है उसकी पावर देखने के बाद उसके गोटे मुंह में आजा बोल रहा अरे बाप रे तू अचानक से यहाँ पर तुरमकान बन गया। भाई यहाँ पर सारे टाइम के लिए इसने अपनी पावर को छुपा के रखा था साला। तो उसे मारने के बाद दोस्त भी कह रहा था अरे भाई यार मुझे माफ कर देना यार, मैंने तो को नहीं बताया क्योंकि मैं पहले स्टेज के जो है ना मिडिल स्टेज में पहुंच चुका हूँ, 6 महीने पहले पहुंचा था यहाँ पर, और मैंने तो कोई ये चीज नहीं बताई क्योंकि यहाँ मैं लो प्रोफाइल रखना अच्छा लगता है, मेरे को लो प्रोफाइल रखना। अरे यार इसने तो मेरा मुँह कर दिया, मैंने क्या सोचा था, मैंने सोचा था मैं अपनी जो पावर इसको दिखाऊंगा, अपनी रियल पावर, लेकिन नहीं इस हरामी ने दिखा दी मेरे को अपनी पावर। और वैसे भी यहाँ मैंने अपनी पावर छुपा के रखी है, इसके गोटे मुंह में आ जाएंगे मेरी पावर देखने के बाद। तो यहाँ पर उसका दोस्त भी कह रहा होता है अरे यार टेंशन नहीं ले, तू टेंशन नहीं ले, तू बस हार्ड वर्क करता रहे, तू भी जो है एक दिन मेरे को कैच कर पाएगा, मेरी पावर को जो है ना कैच कर पाएगा और मेरे को पीछे छोड़ देगा। तो आज चेंज बोला तो मैं यार मैं क्या बोल रहा है मेरे को यार। तो वहाँ से दूर जाता हुआ कह रहा था चल चल यहाँ पर वैसे भी हमें जो है कॉक्स पॉइजन उस हरामी ने हमारे ऊपर डाल दिया था और हमें जो है ना इस चीज से छुटकारा लेना होगा वरना अंजाम बुरा हो सकता है। तो वहाँ से जा रहा होता, वहाँ से कह रहा होता हमें इस पॉइजन के भी यहाँ पर टिकाने लगाना होगा ताकि हम लोग सेफ रह पाए। तो उसका दोस्त होता वो सुनते हुए बोलता है अरे बाप रे तू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल है भाई, इतनी जल्दी खत्म भी नहीं होने वाली, हमें जल्दी से जल्दी जो सिस्टर यही उनको ढूंढना पड़ेगा वरना ऐसे हम लोग काफी ज्यादा ज़ोंबीज को अट्रैक्ट करते रहेंगे, हमारी तरफ आते रहेंगे, मैं नहीं चाहता यार मैं लड़ाई करूँ भाई, चल जल्दी से। तो वहाँ से जाता हुआ चैन होता वो भी कर सिस्टम इसको एक्सट्रैक्ट कर दे और कल्टिवेशन मेरी बढ़ा दे। तो ऐसी होता है यहाँ पर जो सिस्टम उसी कल्टीवेशन को बढ़ा देता है, तो बहुत ज्यादा खुश होता है हमारा मेन कैरेक्टर इस चीज को देखने के बाद। वो कह रहा होता है अब मैं फर्स्ट स्टेज के लास्ट स्टेज में पहुंच चुका हूँ। तो यहाँ पर जो सीनियर येयू होती है उसने फाइट करने के बाद काफी ज़ोंबीज को मार दिया होता है, वो जो भी बोल रहा होता है वो सीनियर जाओ होता है वो भी आया था, वो रहा था यहाँ पर जितने भी मैंने सारे ज़ोंबी खत्म कर दिए, अब यहाँ पर जो कोई भी ज़ोंबी नहीं बचा, तो हम लोग को क्या करे, हमारा तो यहाँ पर ज्यादा भी नुकसान नहीं हुआ। तो उसी वक्त जो येयू होती है वो सीनियर वो कह रही थी मुझे एक बात तो बताओ जरा, वो जो 2 डिसेबल थे वो जो तुम्हारे से पंगे ले रहे थे वो कहाँ है मुझे ये बताओ। तो वहाँ पर सीनियर जवाब भी दे रहा था अच्छा वो दोनों तो मर गए भाई वो लोग, तो वो भी हैरान होती बोलती 1 मिनट तुमने क्या कहा, वो मर गए लेकिन कैसे। तो सीनियर भी कह रहा होता है यहाँ पर मैंने देखा था उनके पीछे काफी ज्यादा ज़ोंबी था और मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे आप गलत समझ रही हैं, यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ जो उनकी कल्टीवेशन थी उनके लेवल के हिसाब से वो लोग जो जिंदा नहीं रह पाएंगे, वो मर चुके हैं कब के। उसको चमाट दर्द देती है एक, और चमाट खाने के बाद बोल रहा मम्मी हाँ मम्मा क्यों सीनियर मेरे को चमार मार दी आपने भाई, मेरी क्या करती थी इसमें। वो भी कह रही होती यहाँ पर 2 बंदे मर गए और तू बहुत ज्यादा खुश हो रहा उनके मरने पे। भाई सीनियर यार हम लोग उनके बगैर भी तो जा सकते हैं ना यहाँ पर। तो उसी वक्त वहाँ पर उसका दोस्त आया था चैन का, बोल रहा था आखिर किसने कहा यहाँ पर हम लोग मर चुके हैं। तो सारे देखने लगते अबे 1 मिनट ये आवाज, अरे ये लोग तो जिंदा है भाई। उन्हें देखने के बाद जो होता है सीनियर जाओ वो भी बहुत ज्यादा हैरान होता, कह रहा होता भाई तुम लोग जिंदा कैसे हो तुम लोग। तो वहाँ पर दोस्त भी कह रहा होता देख तो सही जरा कैसा चौका हुआ हरामी मानुस किधर का हमको छोड़ के मरने के लिए। तो वहाँ पर सीनियर भी कह रही होती 1 मिनट यार तुम में से ये स्मेल की चीज की आ रही है, कहीं ये वही तो नहीं है कॉप्स पॉइजन वाली स्मेल। तो कह रहा था हाँ सीनियर यही वो हरामी जिसने हमारे को जो पॉइजन दिया था, यही वो जाओ चंगनो इसी ने किया सब कुछ, और इसी कूतरे मानुस की वजह से हम लोग तो मरते बचे। हमारे पास ज़ोंबी ने इतने अटैक कर दिए थे, हम क्या ही बताएं सीनियर, आपको इंसाफ करना होगा हमारे लिए भाई, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो सीनियर उसकी तरफ देखने लग जाती है, वो भी कह रहा था नहीं सीनियर तो देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं भाई, मैं पे गंदा इल्जाम लगा रहे हैं। वहाँ पर सीनियर भी इसको एक चमाट धर देती है शो वाला, जिससे उसका थोपड़ा लाल हो जाता है। वो भी कह रही होती है सीनियर यहाँ पर तू साफ मेरे को बता आखिर क्या एक्सप्लेनेशन, मुझे पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर मुझे लगा यहाँ पर तेरे मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे गलत है, ये झूठ बोल रहा तू मुझसे,
तो उसी वक्त मैं तेरी यहाँ पर जान निकाल दूंगी। तो उसके पास भी कहने को कुछ नहीं होता, वो भी बोल रहा था आप मुझे माफ कर दो, मेरे पास कुछ भी नहीं कहने को। तो हमारा जो दोस्त होता है वही चैन का दोस्त कह रहा होता है जहाँ तक सीनियर सिस्टर मैं जानता हूँ इसलिए जो पॉइजन के बारे में, इस पॉइजन को रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पर ह्यूमन ब्लड की जरूरत होती है, हम लोग इसको रिमूव कर पाएंगे। तो वो भी कह रही होती है अच्छा ऐसी बात है। तो वहाँ बड़े रोने हुए मैं कह रहा था क्यों ना हम लोग इसको यहीं पर टपका दे, इसका खून का इस्तेमाल करें और यहाँ पर जो है इस स्मेल को हटा दें। और फिर दो सीनियर्स जाओ भी डर के मारे बोल रहा था नहीं इतनी बड़ी भी गलती नहीं कि तुम लोग मुझे मौत की सजा दे दो, प्लीज यहाँ पर मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ, मेरे को छोड़ दो यार, मैं अपनी गलती को यहाँ पर मानता हूँ, मुझे छोड़ दो। तो दोस्त भी कह रहा था अच्छा तो अब तेरे को गलती का एहसास हो रहा है बेटा, बहुत देर हो गई। तो वहीं पे जो तलवार लेकर खड़ी होती है अपनी सीनियर येयुन, तो अचानक से वो अटैक कर देती है जिससे वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, बहुत ज्यादा इसको चोट लग जाती है। तो वो भी चिल्लाते हुआ था लेकिन क्यों? तो वहाँ पर सीनियर की बोली थी जल्दी करो इसका ब्लड से जो है यहाँ पर रिमूव करो अपने स्मेल को। तो थोड़ी देर बाद दिखाते हैं उनकी जो स्मेल होती है ब्लड को यूज करने का हट जाती है। दोस्त भी कह रहे तो वाह यार ये तो हट गए। तो सीनियर बोल रही होती चलो हमें यहाँ पर जो है स्पिरिचुअल गार्डन की तरफ जाना चाहिए। तो जो जाओ होता वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता, वो कह रहा था आज जो तुमने मेरे साथ जो हरकत की है ना वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं की, मेरा ब्लड निकाला सबके सामने, मेरी धोती खोल दी, डजियां उड़ा दी मेरी इज्जत की, ये अंजाम तुम्हारा बहुत ही बुरा होने वाला है, मैं तुम्हारे को छोड़ेगा नहीं। तो वहाँ पर जो दोस्त लोग भी कह रहा था जरा अपना सीधा हाथ तो दे जरा मेरा दोस्त। तो उसी वक्त जो हुआ हमारा चैनल था वो भी सीधा हाथ देता, वो दोनों मिलाते बोलता में किधर का ये दे बीच का उंगल दिखा रहा हो तो उसको उसकी तो बहुत ही ज्यादा हट जाती है, उसकी दुनिया हिल जाती है पूरी। बोलो तो आज तुम यहाँ से जा रहा हूँ तो वहाँ पर बिना बोले चले जाता है वो चुपचाप। तो पीछे से दोस्त बोलो तो क्या हुआ आना लेना पंगा। तो वहीं पे जो एक ज़ॉम्बी भी मारा हुआ होता है तो हमारा मैन कैरेक्टर उसी को ही देख रहा होता है। तो भी सिस्टम से कहता सिस्टम जरा इसको स्टार्ट करो, मेरी जो कल्टीवेशन लेवल बढ़ा दे। तो सिस्टम भी कह रहा था आप क्यों नहीं हो, यहाँ पर मैं आपकी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए पैदा हुआ हूँ और क्या चाहिए मुझे यहाँ पर कट्टा जो बनाया हुआ आपने मुझे। तो वो भी कह रहा था अरे कर देना यार तू क्या शुरू कर रहा है। तो वहीं पर उसकी पावर जो बढ़ा देता है वो, और इसी पर हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। यहाँ छोटा सा